हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम इंडिया का मैप भरेंगे बिल्कुल जीरो से। कई दिन हो गए, बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ एक इंडिया का मैप भरें, बिल्कुल ब्लैंक इंडिया का मैप लें। और आपको सारे स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज हम इंडिया के सारे स्टेट्स अपने हाथों से स्वयं भरेंगे। तो आप एक मैप निकालें मेरे साथ, और जैसे जैसे मैं करता चलूँ वैसे वैसे आपको करना है, ठीक है। इंडिया का पूरा की पूरा पॉलिटिकल मैप आपको आना चाहिए। जैसा कि आपको पता है, हिस्ट्री का जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, उस उसमें से भी 5 नंबर का मैप आएगा। तो जो 5 नंबर का जो मैप आएगा वो आपका कौन सा आने वाला है? वो आने वाला है आपका यही इंडिया का मैप आने वाला है। कुछ जगह के नाम दे दिए जाएंगे, वो आपको पता होनी चाहिए कहाँ पर है। जैसे जस्ट इमेजिन दे दिया गोरखपुर, तो गोरखपुर आपको पता है कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो जैसे मान लो ये अपना उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में एक जगह पर आप पॉइंट लगा दोगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेट लगा दोगे तो काम चल जाएगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि हमें पहले स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है भारत में आज की डेट में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। आसपास की चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। तो वन बाई वन हम भरना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे, बिल्कुल जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन से करेंगे। जैसा कि ये मैप थोड़ा अपडेटेड नहीं है, यहाँ पर ये वाला पोर्शन ऐसे करके आएगा। तो आपको पता है ये वाली जो जगह है, ध्यान रखना, मैं जैसे बढ़ते चलना, ये वाली जगह है लद्दाख। क्या है ये? लद्दाख। इसके बाद ये नीचे वाला जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन है। लद्दाख के नीचे और जम्मू कश्मीर के नीचे यहाँ पर ये जगह है, इसको हम बोलते हैं हिमाचल प्रदेश। आप पूरा भरना चाहो तो पूरा भर लेना, ठीक है। अच्छा, इनमें सब जगह पे जैसे ये पॉइंट बने हुए हैं, ये पॉइंट बना हुआ है, ये पॉइंट बना हुआ है, ये एक्चुअली कैपिटल है। जैसे आपको देखो तो ये अपना क्या है? राजस्थान है, ठीक है। और राजस्थान में यहाँ पर जो पॉइंट बना हुआ है ये है इसकी कैपिटल, जिसको हम जयपुर बोलते हैं। तो कैपिटल्स के नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे ये वाली जो जगह है इसको हम बोलते हैं उत्तराखंड, ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड के जस्ट बगल में ये वाली जो जगह है इसको हम बोलते हैं नेपाल। नेपाल के ऊपर ये वाला जो रीजन है इसको हम बोलते हैं चाइना है। और ये नेपाल के नीचे ये बहुत बड़ा जगह जो है इसको हम बोलते हैं उत्तर प्रदेश। क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश बोलेंगे, ठीक है। और इधर की साइड में जैसे ये तो पाकिस्तान हो गया, आपको पता ही है सबको, ये पाकिस्तान है, ये अपना राजस्थान है। अब राजस्थान के ऊपर छोटी छोटी कई सारी जगह दे रखी हैं। पहले तो हिमाचल प्रदेश के जस्ट नीचे ये वाली जगह इसको हम बोलते हैं पंजाब, ठीक है, इसको हम बोलेंगे पंजाब। पंजाब के नीचे ये है हरियाणा। HR लिख रहा हूँ मैं, HR मतलब हरियाणा। कुछ चीज़ यहाँ पे लिखना बड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पर एक जगह दे रखी है, ये वाली जगह, ये वाली जो जगह है ये, यहाँ पे ध्यान देना, ये छोटी सी जगह दे रखी है। कहाँ पे? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इसके बीच में यहाँ पे छोटी सी जगह, इसको बोलते हैं दिल्ली। तो मैं इसको यहाँ पे यूँ करके लगा रहा हूँ, ये वाली जगह क्या हो जाएगी? दिल्ली हो जाएगी। ध्यान रखना, न्यू दिल्ली आए तो ध्यान रखना, छोटी सी जगह हरियाणा के नीचे और राजस्थान के इधर, है ना। फिर यहाँ पे ये वाली जगह ये हो गई गुजरात, गुजरात हो गई। गुजरात के नीचे आपको पता है महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र है। और राजस्थान के नीचे और उत्तर प्रदेश के नीचे यहाँ पे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, ठीक है। अब आपको पता होगा 2000 के समथिंग, 2000 में क्या हुआ था, मध्य प्रदेश में से एक जगह निकल के अलग हो गई थी जिसका नाम है छत्तीसगढ़। तो ये वाली जो जगह है, ये वाली जगह कौन सी है? छत्तीसगढ़ जगह है। और ये भी पता होगा उत्तर प्रदेश में से जो जगह बनी थी वो था उत्तराखंड, पहले इसको उत्तरांचल बोलते थे। उत्तर प्रदेश की बगल में यहाँ पे बिहार, और बिहार में से भी 2000 में एक स्टेट बना था जिसका नाम है झारखंड। तो ये वाली जो जगह है बिहार के नीचे, ध्यान रखना, झारखंड बिहार के नीचे है क्योंकि बिहार में से ही निकला था। ये छोटा सा यहाँ पे आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा, ये इंडिया सा लगता है बट ये छोटा अपना ये क्या है? बांग्लादेश है। ये क्या है? बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश के जस्ट बगल में ये वाली जो जगह है ना, ये वाली जगह यहाँ तक, इस वाली जगह को हम बोलते हैं वेस्ट बंगाल। क्या बोलते हैं? वेस्ट बंगाल, ठीक है। और ये ओशियन है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। क्या बोलेंगे इसको? बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे ये आइलैंड से दिखा रखे हैं, इनको हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार, ध्यान रखना, अंडमान एंड निकोबार। ये पूरा देश जो है पूरा, इसको हम बोलते हैं म्यांमार। ये क्या है? म्यांमार। पड़ोसी देशों के बारे में पता होना चाहिए। ये है आपका श्रीलंका, श्रीलंका। यहाँ पे जो ये छोटे छोटे आइलैंड्स दिखा रखे हैं इनको हम बोलते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ठीक है। अच्छा, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे ये बड़ा सा जो है इसको हम बोलते हैं कर्नाटक, कर्नाटका। अब देखो, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में यहाँ पे छोटी सी जगह जो दे रखी है ये है गोवा। ध्यान रखना,
गोवा। और यहाँ पे महाराष्ट्र के जस्ट यहाँ पे साइड में ये जो जगह दिखा रखी है ये वाली महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे, इसको बोलते हैं दादरा एंड नगर हवेली एंड दीप व दमन। दादरा नगर हवेली एंड दीप दमन। ध्यान रखना कहाँ पे, ये महाराष्ट्र के जस्ट ऊपर बॉर्डर पे छोटी सी जगह दिखा रखी है, ये हो गई। फिर ये वाली जो जगह है ये इसको हम बोलते हैं केरल। केरल के जस्ट बगल में ये हो गया आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु हो गया। और ये वाली जो जगह है इसको हम बोलते हैं आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और आपको पता है आंध्र प्रदेश में से एक जगह अलग हो गई थी जिसका नाम है तेलंगाना। तो 2014 में तेलंगाना अलग हुआ था। फिर आंध्र प्रदेश यहाँ पर खत्म हो गया, ये है उड़ीसा। क्या हो गया, उड़ीसा हो गया। अच्छा, ये इधर का मैप हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ध्यान रखना, लद्दाख, लद्दाख के नीचे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, ये नेपाल, और ये हो गया अपना भूटान। पड़ोसी देश ये भी है, क्या है, भूटान है। और ध्यान रखना नेपाल और भूटान के बीच में अपना एक छोटा सा राज्य है भारत का, जिसका नाम है, ये वाली जो जगह दिखा रखी है ये है सिक्किम। सिक्किम के बारे में ध्यान रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर। नॉर्थ ईस्टर्न में ध्यान रखना, बांग्लादेश के ऊपर ये वाला जो जगह है, बांग्लादेश के ऐसे समझो, ये वाला जो जगह दिखा रखी है बांग्लादेश के कंधों पर, ये वाली जगह है मेघालय। इस वाली जगह को हम क्या बोलते हैं, मेघालय, बांग्लादेश के जस्ट ऊपर। और ये वाली जो जगह है ये वाली जगह यहाँ से यहाँ तक भूटान के नीचे, इसको हम बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के नीचे ये वाली जो जगह है इसको हम बोलते हैं नागालैंड। नागालैंड के जस्ट नीचे जो जगह है इसको बोलते हैं मणिपुर। और लास्ट में ये वाली जो जगह है इसको हम बोलते हैं मिजोरम, ठीक है ना। और एक और चीज़ यहाँ पे बची हुई है, बांग्लादेश के जस्ट नीचे यहाँ पे छोटी सी जगह बची हुई है, इस छोटी सी जगह को हम क्या बोलते हैं, त्रिपुरा। इसको मैं यहाँ पे ये लिख दूंगा, ये वाली जो जगह है बांग्लादेश के नीचे इसको हम बोलते हैं त्रिपुरा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे सारे के सारे स्टेट्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब एक दो चीज़ों के बारे में याद रखना, ये तो अपना क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल। इधर जो सी है इसको हम बोलते हैं अरेबियन सी, अरेबियन सी, ठीक है ना। और ये अपना लक्षद्वीप, ये हो गया अंडमान एंड निकोबार। तो ये पहले आप इसको कंटेस्ट करें और फिर ध्यान रखना, अब मैं जगह बाई जगह आपको एक मैप में 5-6 जगह लिया करूंगा और 5-6 जगह को हम पॉइंट करके बताएंगे। ऐसे कम से कम 8-10 मैप की हम प्रैक्टिस करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। और सारे के सारे मैप्स को मतलब मैं आपको अब लाइन लगा के मैप्स यहाँ पे देने वाला हूँ और जगह की हम प्रैक्टिस करेंगे, कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ पर है, कैसे कैसे उनको लगाना है। एक मैप में मैं आपको पोर्ट्स भरवाऊँगा, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो आप यूँ समझ लो ये हमारा पहला मैप है और ये कंटेस्ट कर लो इंडिया के सारे स्टेट्स। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, ध्यान रखना। अच्छा यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना, एक जगह रह गई, ये है आसाम। कौन सी जगह है, आसाम। मतलब बांग्लादेश, बांग्लादेश के ऊपर मेघालय, मेघालय के बगल में ये है आसाम, और ये वाली जगह है फिर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे यहाँ पे नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर है मिजोरम, ठीक है। और मैं एक बड़े मैप में और आपको बताऊंगा, इन छोटी छोटी चीज़ों को बार बार रिवाइज कराता रहूँगा, कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ पर है। आपको भी ये कम से कम, मेरी बात मानना, 10 नंबर के मैप आएंगे, कम से कम 5 टाइम्स आपको ट्राई करना है, 5 बार भरना है बिना देखे, ठीक है। गलती हो तो अच्छी बात है, गलती करेंगे तभी सीखेंगे। कम से कम 5 बार इनकी ट्राई करें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और अब हम देखेंगे इन 10 जगहों को मैप में भरने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश, फिर मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, दिल्ली। हम आज जो फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं हमारे, मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो इंडिया के ईस्टर्न साइड में है, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। उनमें एक्चुअली कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को फिल करने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक का आपको याद रखना है। वो ट्रिक अगर आपने याद कर ली फिर दिक्कत नहीं आएगी, 4 स्टेट तो ऐसे याद हो जाएंगे। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक ट्रिक, अरुणा, इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, अरुणा की मामी। ध्यान रखना 4 स्टेट इससे याद हो जाएंगे लाइन लगा के। अरु का मतलब है अरुणाचल प्रदेश, अरु का मतलब क्या है, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ना का मतलब है
नागालैंड, मा का मतलब है मणिपुर और मी का मतलब है मिजोरम। तो चार तो आपको एक झटके में याद हो जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको पता है यहाँ पे एक छोटा सा क्या दे रखा है, ये ऐसे करके बांग्लादेश दे रखा है। तो बांग्लादेश के जस्ट ऊपर यहाँ पे कंधों पर, यहाँ तो है आपका बेटा मेघालय, कंधों पे मैं इसको मान के चलता हूँ, कंधों पे क्या है मेघालय, और बांग्लादेश के नीचे यहाँ पर एक छोटा सा ये है आपका त्रिपुरा, ठीक है। तो ये बांग्लादेश के रेस्पेक्ट में याद रखना है कि बांग्लादेश के जस्ट ऊपर मेघालय, उसके नीचे त्रिपुरा, और मेघालय के ऊपर फिर यहाँ पे बेटा आसाम, क्या है आसाम, और एक आपका यहाँ पे नेपाल, और यहाँ पे ले लो भूटान, और नेपाल और भूटान के बीच में है सिक्किम, ठीक है। इनको ध्यान रखना है। अब हम इनको एक बार ध्यान रखते हैं, अरुणा की मामी, इसको मतलब देखते हुए याद करेंगे, ठीक है। देख लेंगे मैप में, भरने की कोशिश करेंगे कैसे अरुणा की मामी वाला फॉर्मूला फिट हो रहा है, ठीक है। देखो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको फोकस करना है आपको बांग्लादेश पे। तो ये वाली चीज़ तो हो गई। अब देखो मैं इनको नंबर से भरूंगा, है ना, यहाँ लिख नहीं रहा हूँ मैं, आप ध्यान रखना, बस चीज़ों को समझना है आपको। यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिए। सबसे पहले हम देखेंगे बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ, क्या चीज़, नंबर 1। तो ये हो गया हमारा बांग्लादेश, ठीक है। अभी मैंने बताया था बांग्लादेश के कंधों पे ये वाली चीज़ क्या है, मेघालय। तो बांग्लादेश के जस्ट ऊपर क्या हो गया, मेघालय, इसको मैंने 2 भर दिया, ठीक है। अब है आसाम, मेघालय के जस्ट ऊपर, ध्यान रखना मैं इसको कर रहा हूँ, ये वाला जो पूरा रीजन है, ये बड़ा मैप है थोड़ा, ये वाली जो जगह है इसको हम बोलते हैं आसाम, तीसरा वाला, इसको 3rd पॉइंट डाल दिया। अब ये आपका नेपाल हो गया, और यहाँ पे ये क्या हो गया, भूटान हो गया। नेपाल और भूटान के बीच में, ध्यान रखना, नेपाल और भूटान के बीच में ये वाली जो जगह है इसको हम बोलते हैं सिक्किम, नेपाल और भूटान के बीच में। अब अरुणा की मामी वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। सबसे पहले बांग्लादेश, बांग्लादेश के ऊपर दूसरे पे मेघालय, मेघालय के ऊपर आसाम, अब 4th नंबर पे अरुणाचल प्रदेश। तो ये पूरी की पूरी जगह हो गई अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक पूरी जगह। अब अरुणाचल के जस्ट नीचे ना मतलब नागालैंड, तो ये वाली चीज है जो ये वाली हो गई नागालैंड, ठीक है, अरुणाचल। अब अरुणा की को हटा दो, माँ का मतलब है मणिपुर, इसके जस्ट नीचे नागालैंड के नीचे क्या हो गया, मणिपुर, और फिर मी का मतलब है मिजोरम, और इसके जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, मिजोरम। ध्यान रखना अरुणा की मामी कैसे हो रहा है। सबसे पहले हो गया ये अरुणाचल प्रदेश, तो अरु ना मतलब फिर इसके जस्ट नीचे नागालैंड, मा का मतलब मणिपुर, और मी का मतलब मिजोरम। अभी बांग्लादेश है, बांग्लादेश के कंधों पे मेघालय हो गया, तो चरणों में या नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। ऐसे करके ये नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स आपके सारे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे अगर देखोगे बांग्लादेश की जस्ट बगल में ये वाली जो जगह है इसको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश से बिल्कुल चिपका हुआ। आपको पता होगा ये जो बांग्लादेश है किसी जमाने में ये हुआ करता था ईस्ट पाकिस्तान, और पहले ये बंगाल का हिस्सा था। खैर अब यहाँ पे देखो बेटा, ये जो जगह है राजस्थान के ऊपर आपको यहाँ पे पता चलेगा ये हरियाणा, फिर ये पंजाब। तो यहाँ पे छोटी सी जो जगह दिखा रही है ना, बिंदी सी, ये वाली जो छोटी सी जगह, इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिल्ली बोलते हैं। ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूजन बहुत रहता है बच्चों को। ये वाली जो छोटी सी जगह दिखा रखी है यहाँ पे, इसको और एरो आगे ले देना, ये वाली जगह है दिल्ली। तो दिल्ली पूछी जाती है, तो दिल्ली के बारे में। तो यहाँ पर आपको ध्यान दिए, बांग्लादेश के जस्ट ऊपर मेघालय, उसके ऊपर आसाम, फिर अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, सिक्किम किसके बीच में, नेपाल और भूटान के बीच में है, मणिपुर, नागालैंड के नीचे मणिपुर के नीचे मिजोरम, और बांग्लादेश के नीचे त्रिपुरा, और बांग्लादेश की बगल में वेस्ट बंगाल, ठीक है। एक बार दोबारा फिर देख लो इनको, फिर बता रहा हूँ मैं आपको याद रखना है ऐसे करके कि जैसे मान लो ये तो हो गया आपका, ये तो बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश के नीचे यहाँ पे हो गया त्रिपुरा, मैं सिर्फ डायरेक्ट भर रहा हूँ, यहाँ पे हो गया मेघालय, ठीक है, मेघालय के ऊपर हो गया आसाम के ऊपर हो गया अरुणाचल प्रदेश, इसके जस्ट नीचे हो जाएगा नागालैंड, ठीक है, नागालैंड के जस्ट नीचे हो जाएगा मणिपुर, और मणिपुर के जस्ट नीचे हो जाएगा मिजोरम, ठीक है, ये हो गया। और बांग्लादेश की जस्ट बगल में हो जाएगा यहाँ पे वेस्ट बंगाल, और यहाँ पे जैसे मान लो नेपाल, ये है भूटान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। ये हो गया हमारे सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ऐसे इनको 5-6 बार भर लो, 5-6 बार भरने के बाद आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। बाकी इनकी कैपिटल याद रखना, वो भी बहुत आसान है याद करना, ठीक है। अब जो नेक्स्ट वाला जो मैं, अब यहाँ पे तो मेरा ज़्यादा फोकस किस पे रहा था, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर। 5-6 बार भरो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, डरने की बात नहीं है।
अब हम बनाएंगे नेक्स्ट वाला जो मैप मैं बताऊंगा आपको, वो बताऊंगा आपको पोर्ट्स के बारे में, कि इंडिया में कौन कौन से पोर्ट्स कहाँ कहाँ पर हैं, उन पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग अगेन एंड अगेन। सिर्फ प्रैक्टिस ही सॉल्यूशन है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है ना, थैंक यू। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे इंडिया के पोर्ट्स के बारे में। ये हमारा तीसरा वीडियो है मैप की सीरीज में, और मैं चाहूँगा कि अगर आपने मैप्स अगर बिल्कुल बिगिनिंग से करने हैं तो पहला दूसरा वीडियो जरूर देखें। ठीक है, प्लेलिस्ट बना दी है मैंने मैप्स की, तो उसको आप जाके चेक कर सकते हो। तो आज मैं आपको बताऊंगा इंडियन पोर्ट्स के बारे में, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पोर्ट्स हैं। पोर्ट्स के बारे में आपको पता ही होगा, पोर्ट्स क्या होते हैं। पोर्ट्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ से पानी के बड़े बड़े जहाज आते हैं और सामान ले जाते हैं। जनरली जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, जैसे मान लो ये हमारी कोस्टल लाइन है, यहाँ पर आपको पता है कौन सा ओशन है, और ये हो गया बे ऑफ बंगाल, इधर अपना अरेबियन सी, और नीचे है आपका इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। तो यहाँ पे आपको पता है ये जो कोस्ट लाइन है हमारी, यहाँ पर कोस्टल स्टेट हैं कई सारे, तो इन कोस्टल स्टेट्स पर यहाँ पर पोर्ट्स पाए जाते हैं जहाँ पे पानी के बड़े बड़े पाए जाते हैं, क्या बनाए गए हैं, और यहाँ पे पानी के बड़े बड़े जहाज यहाँ पे आते हैं, तो इंटरनेशनल ट्रेड होता है हमारा। ठीक है, तो उन पोर्ट्स की लोकेशन हमें जाननी है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से पोर्ट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ। यहाँ पर आप नाम देखो, नाम देखने के बाद फिर आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर इनको मैप में फिल करेंगे। जैसे कांडला पोर्ट, पहला पोर्ट का नाम क्या है, कांडला पोर्ट है, और कांडला पोर्ट कहाँ पर है, गुजरात में है। ठीक है, फिर है मुंबई, महाराष्ट्र में है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, जिसको हम JNPT भी कहते हैं, ये आपका महाराष्ट्र में है। मोरम गांव ये आपका गोवा में है। न्यू मैंगलोर कर्नाटका में, मैंगलोर मतलब बेंगलोर ऐसा लगा लेना अंदाज। कोचीन केरल में है, कोचीन पोर्ट कहाँ पे, केरला में, ये चीज़ ध्यान रखना। टूटीकोरिन ये तमिलनाडु में। ठीक है, चेन्नई आए तो चेन्नई जगह भी कहाँ पे, तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम ये आंध्र प्रदेश में है। पैरादीप ये है आपका उड़ीसा में। दो पोर्ट और है, एक है आपका हल्दिया और एक है आपका कोलकाता। तो हल्दिया और कोलकाता ये आपके हैं वेस्ट बंगाल में। कहाँ पर हैं, वेस्ट बंगाल में है कोलकाता और हल्दिया पोर्ट। ठीक है, इनको हम मैप में फिल करने वाले हैं एक एक करके, ध्यान रखना। और अभी अब देखते हैं इनके, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा पोर्ट किस स्टेट में है। स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे कांडला पोर्ट। तो कांडला मैंने अभी बताया था कहाँ पे, कांडला आपका गुजरात में। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये गुजरात है, मैं इनकी पहले ही प्रैक्टिस करा चुका हूँ। इस जगह पर ये वाली जो जगह है यहाँ पर आपको फिल कर देना है, ये है आपका कांडला। कौन सा है, कांडला पोर्ट। और कांडला कहाँ पे है, ये गुजरात, गुजरात। ये वाली जगह कौन सी है, गुजरात। फिर दूसरा पोर्ट हम भरेंगे मुंबई। तो ये वाली जो जगह है यहाँ पे वैसे ही पता चल जाएगा आपको, ये क्या है, मुंबई पोर्ट, मुंबई। और मुंबई कहाँ पे आपको पता है, महाराष्ट्र। ये जगह कौन सी है, महाराष्ट्र है। ये वाली जगह कौन सी है, गुजरात। कोस्टल स्टेट्स के नाम याद होने चाहिए। ये हो गया आपका महाराष्ट्र। ठीक है, फिर इसके नीचे जस्ट यहाँ पे ध्यान रखना, और ये वाली जो जगह है यहाँ पर आपको फिल करना है, ये है हमारा JNPT। कौन सा है, JNPT, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है ना, फिर आ जाते हैं, ये वाली जगह हुई गोवा। तो गोवा में पॉइंट बना के ऐसे यहाँ पर लिख देना मोरम गांव, मोरमू गांव। मोरम गांव कहाँ पे, ये वाली जो जगह है गोवा। ठीक है ना, और गोवा की कैपिटल आपको बताइए पणजी। गोवा है तो ये भी भर देना। ये वाली जगह आपकी क्या हो जाएगी, कर्नाटका। क्या हो जाएगा, कर्नाटका। कर्नाटका की कैपिटल आपको बताइए बेंगलोर। तो बेंगलोर में है न्यू मैंगलोर पोर्ट। तो इस जगह पर, कौन सी जगह पर, यहाँ पे आप भर देना, इस जगह पर जो पोर्ट है वो है हमारा न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर। देखो ये प्रैक्टिस आपको मेरे साथ करनी है। ठीक है, हो सकता है आपको आते हो ये, पर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे और एम्प्टी मैप्स में, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। देखना मत, ये वीडियो देखने के लिए नहीं है, दिस वीडियो मेनली आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर आपको अपना मैप लेना है, बिना प्रैक्टिस के चीज़ें नहीं होंगी। ठीक है ना, तो आप बिल्कुल दिमाग में से निकाल देना कि इसको देख के हम मतलब चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। तो मैप इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो पहला पोर्ट कौन सा हो गया, कांडला। कहाँ पे है, गुजरात में। दूसरा हो गया मुंबई, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में।
JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये भी महाराष्ट्र में है। मोरमगांव कहाँ पे है? गोवा में है। न्यू मैंगलोर कहाँ पे है? ये हो गया आपका न्यू मैंगलोर कर्नाटका में। अब कोचीन, कोचीन कहाँ पे भाई? कोचीन केरल में। तो ये वाली जगह यहाँ पे ले लो, ये हो गया अपना कोचीन। कोचीन को ऐसे भी लिख सकते हैं और सी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जगह कहाँ पे? केरल, ठीक है। अब हम बात करते हैं टूटीकोरिन पोर्ट की। तो इस जगह पर लगभग यहाँ पे आप देख लेना, ये जो जगह है यहाँ पे आपका टूटीकोरिन, टूटीकोरिन, टूटीकोरिन कहाँ पे भाई? ये आपको पता है, ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु। टूटीकोरिन आपका तमिलनाडु में। एक है आपका चेन्नई। तो चेन्नई जगह तो आपको बताइए, ये वाली जो जगह है ये क्या है? चेन्नई पोर्ट, चेन्नई जगह, ठीक है। सी चेन्नई हो गया। अब बात करते हैं, ये आपका आंध्र प्रदेश है, या तो आपको पता ही होगा, आंध्रा लिख देता हूँ मैं नीचे, चलो प्रदेश भी लिख देते हैं। आंध्र प्रदेश में एक पोर्ट है जिसका नाम है विशाखापट्टनम। तो आप यहाँ कहीं पर आपका पोर्ट आ जाएगा, कौन सा? विशाखापट्टनम। ये कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। इसको वाईजैग भी बोलते हैं, अगर वाईजैग आ जाए तो वाईजैग भी बोल देते हैं, ठीक है। अब आप बात करेंगे, ये वाली जगह उड़ीसा है, आपको पता ही होगा उड़ीसा। उड़ीसा में एक पोर्ट है जिसका नाम है पैरादीप। पोर्ट का नाम क्या है? इस वाली जगह पे आप भर देना। देखो पोर्ट बिल्कुल किनारे पे आपको भरने हैं, ठीक है ना। जो आपका कोस्टल एरिया बिल्कुल किनारे पे, ज़्यादा अंदर मत ले जाना इनको। तो ये आपका पोर्ट है उड़ीसा में पैरादीप, ठीक है। दो पोर्ट बचे। अब ये तो मैंने आपको लास्ट टाइम प्रैक्टिस करवाया था, ये बांग्लादेश है, और बांग्लादेश की बगल में ही यहाँ पर ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में दो पोर्ट हैं। कितने पोर्ट हैं? दो। एक तो है आपका हल्दिया, एक तो कौन सा है आपका? यहाँ पे मान लो हल्दिया हो गया, और यहाँ पे हो गया कोलकाता पोर्ट, ठीक है। तो इनको मैं यहाँ पे भर देता हूँ। पहला हो गया हल्दिया, हल्दिया, और दूसरा हो गया कोलकाता, हल्दिया और कोलकाता पोर्ट, ठीक है। ये हो गया हमारे सारे के सारे पोर्ट, ध्यान रखना। और कोस्टल स्टेट्स भी हमने भर लिए हैं। कोस्टल स्टेट ध्यान रखना, ये ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स हैं, और सॉरी ये वेस्टर्न कोस्टल स्टेट्स हैं, और ये ईस्टर्न कोस्टल स्टेट्स हैं। गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा, कर्नाटका, ये आपका केरल हो गया, ठीक है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में दो पोर्ट हैं, हल्दिया और कोलकाता। उड़ीसा में एक पोर्ट है जिसका नाम है पैरादीप। आंध्र प्रदेश में एक पोर्ट है जिसका नाम है विशाखापट्टनम। तमिलनाडु में एक पोर्ट है जिसका नाम है नीचे टूटीकोरिन, यहाँ ध्यान रखना चेन्नई। और यहाँ पे एक पोर्ट है केरला में कोचीन। कर्नाटका में है न्यू मैंगलोर, बेंगलोर ध्यान रखना। और गोवा में है मोरमगांव जो है गोवा में। और महाराष्ट्र में आपका एक JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, और दूसरा है मुंबई, ठीक है। और गुजरात में यहाँ पे है आपका कांडला पोर्ट। इनके बारे में विशेष ध्यान रखना है। दिल्ली ध्यान रखना, ई वाली जो जगह है दिल्ली को मैं बार बार आपको बताता चल रहा हूँ, इसको ये ध्यान रखना। या छोटी सी जगह जो दे रखी है, ये जगह आप देख पा रहे होंगे, यही है दिल्ली, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो आप धीरे धीरे ऐसे ही मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। एक मैप में बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट सिटीज़, मेन सिटीज़ हैं उनके बारे में, और हिस्टोरिकल जो सिटीज़ हैं उनके बारे में भी मैं मैप बनाऊंगा, ठीक है। अभी हम बहुत सारे वीडियोज डालूंगा मैं, चाहे मुझे 5-5 प्लेसेस ही आपको रिवाइज कराने पड़े, बट मैं डालता रहूँगा। अभी हमारे पास टाइम है, जितना मैं कराता चल रहा हूँ उसको पढ़ो, और अपनी तरफ से भी तैयारी करते रहो। डरना नहीं है, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे आपके पास, बिल्कुल निश्चिंत रहो, बस प्रैक्टिस करते रहो। बस मैं चाहता हूँ कि आप कैपिटल और लर्न कर लेना सभी स्टेट्स की, है ना, और बाकी मैं उनकी भी प्रैक्टिस करा दूंगा। सो खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम मैप प्रैक्टिस में हम देखेंगे आयरन और मैग्नीज, कॉपर और बॉक्साइट की कुछ माइंस दे रखी हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना, इनके जो प्लेसेस हम देखेंगे और जो माइंस पाई जाती हैं, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डॉट लग जाता है ना, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। बट ध्यान रखना उसी स्टेट में आपको लगाना है, किसी दूसरे स्टेट में मत लगा देना, ठीक है। तो फटाफट एक न्यू ब्लैंक मैप लीजिए फटाफट, और मेरे साथ एक एक करके भरना स्टार्ट कीजिए। 4 मैप निकालो फटाफट, है ना, 4 इंडिया के खाली मैप। सबसे हम पहले देखेंगे हम आयरन ओर की माइंस। तो सबसे पहले दे रखिए मयूरभांज। तो पहली बात तो इनको एक बार देख लो कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर है, ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो मयूरभांज पड़ती है उड़ीसा में। अब उड़ीसा देखो, अब ध्यान रखना, आपको इंडिया के स्टेट अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अगर इंडिया के स्टेट अभी भी नहीं पता है ना, तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। तो मयूरभांज कहाँ पे? उड़ीसा में है। किस जगह पे? इस जगह पे आप एक डॉट लगा देना, काम चल जाएगा। ये है आपका मयूरभांज, थोड़ा नीचे ऊपर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। वेलाडिला, ये आपकी छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में किस जगह पर है भाई? इस जगह पर आप छत्तीसगढ़ में लगा देना, ठीक है। रत्नागिरी महाराष्ट्र में, सबको पता है आपको,
यहाँ पर रत्नागिरी लगा देना। बेल्लारी, बेल्लारी कर्नाटक में, कर्नाटक में किस जगह पे, यहाँ पे लगा देना। थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, बट आप स्टेट में उसी में लगा के आना। तो ये 4 हो गई। ये सबसे पहले मयूरभंज हो गई, जो कि कहाँ पे, उड़ीसा में है। दूसरी आपकी बेलाडेला हो गई, कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। तीसरी आपकी रत्नागिरी हो गई, जो महाराष्ट्र में है। और चौथी हो जाएगी बेल्लारी, जो कहाँ पर है, कर्नाटका में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, एक्चुअल बुक में ये मैप दे रखा है, तो अब ये देख सकते हो यहाँ पे, ये रही बेल्लारी जो कि कर्नाटक में है, ये रही रत्नागिरी जो कि महाराष्ट्र में है, ये रही आपकी बेलाडेला जो कि आपकी छत्तीसगढ़ में है, और ये रही आपकी मयूरभंज जो कि आपकी उड़ीसा में। 4, ठीक है। इनके नाम याद रखने, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी हैं। अब हम देखेंगे मैग्नीज की माइंस, किसकी देखेंगे, मैग्नीज की देखेंगे भाई। तो मैग्नीज में सबसे पहले हम देखेंगे बालघाट। बालघाट कहाँ पे है भाई, मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में एग्जैक्ट किस जगह पे, तो इस जगह पर आप लगा देना, ये रहा मध्य प्रदेश में बालघाट। शिवामोगा ये कर्नाटक में है, किस जगह पे भाई, इस जगह पे शिवामोगा लगा देना। ये हो गई मैग्नीज की, ठीक है। और एक्चुअल मैप में देखो तो ये रही शिवामोगा कर्नाटक में, और दूसरी बालघाट, ये रही आपकी बालघाट का है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये रहा आपका बालघाट, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। इसके अलावा कॉपर की देखेंगे अब हम। तो कॉपर में ध्यान रखना, कॉपर की कहाँ कहाँ पे कॉपर पाया जाता है, वो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले दे रखा हजारीबाग झारखंड, दूसरा सिंहभूम झारखंड। तो 2 दे रखे हैं झारखंड में, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया ये झारखंड है, देखो कौन सा वाला एरिया, ये झारखंड है। तो झारखंड में ऊपर तो आएगा हजारीबाग, ठीक है, और नीचे आ जाएगा सिंहभूम। तो एक जगह पे हजारीबाग लगा देना, एक जगह पे सिंहभूम लगा देना। ऊपर वाला ध्यान रखना हजारीबाग, और नीचे वाला जो है ये है सिंहभूम। खेतड़ी राजस्थान में, उसको मैं अगले मैप पे दिखाऊंगा। बालाघाट मध्य प्रदेश में, अभी हमने देखा था बालघाट कहाँ पे भाई, ठीक है। तो बालघाट यहाँ नीचे की तरफ हमने देखा था, नीचे की तरफ लगा देना, इस जगह पे बालघाट है। राजस्थान में आप देखो खेतड़ी कहाँ भाई, तो राजस्थान में आप खेतड़ी देखोगे तो ये पूरा अपना राजस्थान है। तो राजस्थान में झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे पड़ता है आपका खेतड़ी, थोड़ा सा ऊपर कर देना, इस जगह पर डॉट लगा देना, काम चल जाएगा। ये हो गया खेतड़ी राजस्थान। इसके अलावा राजस्थान में और जगह पर भी पाए जाते हैं, जैसे अलवर, ये खेतड़ी हो गया, ये भीलवाड़ा, उदयपुर, यहाँ पर भी आपको कॉपर की माइंस देखने को मिलेंगे। ये हजारीबाग, ये सिंहभूम हो गया, ये बालघाट हो गया, ठीक है। तो ये कॉपर की माइंस है। अब हम देखेंगे बॉक्साइट। बॉक्साइट से आप सबको पता है क्या मिलता है, एल्युमिनियम निकाला जाता है। तो एल्युमिनियम का ओर है। तो पहले देखेंगे बिलासपुर छत्तीसगढ़, ध्यान रखना है बिलासपुर कहाँ पे है, बिलासपुर आपका छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ में सबसे पहले हम लगाएंगे। और फिर इसके बाद हम देखेंगे क्या चीज़, कटनी। कटनी आपका मध्य प्रदेश में है भाई, है ना। फिर इसके बाद हम देखेंगे कोरापुट। कोरापुट आपका उड़ीसा में। तो सबसे पहले हम लगाते हैं, चलो कोरापुट ही लगाते हैं। तो कोरापुट एग्जैक्टली किस जगह पर है, कोरापुट आपका इस जगह पर है। कोरापुट नीचे से लगा रहे हैं ना। मध्य प्रदेश में कटनी, मध्य प्रदेश में कटनी जो आपकी जगह है, इस जगह पर आ जाएगी कटनी। थोड़ा सा ऊपर कर देना इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ये कटनी हो गई। तीसरा बिलासपुर किस जगह पे, तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है, इस जगह पे आप बिलासपुर लगा देना। तो ये होंगी तीनों। तो ये हो गया कोरापुट, ये हो गया बिलासपुर, ऊपर का हो जाएगा कटनी, ठीक है। तो इनको आप फिल कर लेना बॉक्साइट वाली। और यहाँ पे आप देख भी सकते हो बॉक्साइट की, ये रहा आपका बिलासपुर, ये रहा आपका कटनी, अमरकंटक ध्यान रखना मध्य प्रदेश में है ना, और ये रहा आपका कोरापुट। इनको आप याद रखना, ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट प्लेस हैं, आ सकते हैं मैप में। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थोड़ा ऊपर नीचे हो, इट्स ओके, डोंट वरी, है ना, इसमें ज़्यादा चिंता मत करना आप। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम करेंगे ओनली मैप सीरीज, इंडिया और वर्ल्ड दोनों के मैप स्टार्ट कर रहे हैं। आज पूरे दिन आपको मैप ही मैप मिलेंगे, मगर मैं एक वीडियो में सारे मैप नहीं दूंगा, धीरे धीरे दूंगा, सो दैट आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे और आप खुद इनको करें। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे यह है कि आप अपने पास इंडिया और वर्ल्ड दोनों के, अगर आपके पास वर्ल्ड, जैसे मैं पहली बात तो मैं बता दूं, ये हेल्प किसके लिए आने वाला है। पहली बात तो स्पेशली 12th क्लास के जो बच्चे हैं जिनके पास ज्योग्राफी है उनके लिए तो है ही। नंबर 2, 12th क्लास में अगर आपके पास हिस्ट्री है तो उनके लिए भी काम आने वाला है, हिस्ट्री के कुछ जगह काम आएंगी। नंबर 3, 10th क्लास में अगर आप पढ़ रहे हो तब भी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और 11th में पढ़ रहे हो तो 11th में वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी आती है, इंडियन ज्योग्राफी आती है, वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, तो वहां भी आपको काम आने वाला है। तो मैप तो एक ऐसी चीज है यार, आपको आना चाहिए, ठीक है। तो स्पेशली ये डेडिकेटेड है 10th और 12th के बच्चों के लिए स्पेशली, राइट। तो पहला हम देखेंगे मैग्नीज डिस्ट्रीब्यूशन। इंडिया में मैग्नीज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है। मैं कह रहा हूँ सबसे पहले आपको ब्लैंक मैप रखने हैं अपने पास इंडिया के पॉलिटिकल, और जब वर्ल्ड का स्टार्ट करेंगे तो वर्ल्ड के रखने, कम से कम 10-12 मैप रख लो अपने पास। और मैं यहाँ पे बनाऊंगा उनको, फिर अपने हाथ से अपने ब्लैंक मैप में भरना है प्लीज,
मैप तभी हो पाएगा आपका जब आप खुद अपने हाथों से भरोगे। देखने से कभी भी किसी को मैप आज तक न याद हुए और न कभी होंगे। तो अभी ये 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में हो जाएगा, है ना। तो मैग्नीज के बारे में बात करें, पहली बात तो मैग्नीज डिस्ट्रीब्यूशन, मैं थोड़ा सा आपको इसके सारे मैग्नीज के बारे में भी बता दूंगा, चिंता ना करो। तो मैग्नीज एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है, किसके लिए? आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए। ध्यान रखना, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में मैग्नीज को हम रॉ मटेरियल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और मैग्नीज से उसमें क्या है, स्ट्रेंथ आ जाती है। और मैग्नीज के जो डिपॉजिट है ये मेनली पाए जाते हैं, सभी जगह पर पाए जाते हैं, मोस्टली जितने भी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन हैं। और मेनली धारवाड़ रॉक सिस्टम जहां पे पाया जाता है वहां पे मैग्नीज पाई जाएगी। मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज के मामले में कई स्टेट हैं जो लीडिंग है, जैसे उड़ीसा, कर्नाटका, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। अब ये इंडिया का आपका मैप दे रखा है आपको, अगर इंडिया का मैप आता है ठीक है, नहीं तो यहाँ पे देखो, ये रहा उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, ध्यान देना, मेरे साथ बोलना है। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ये रहा आपका कर्नाटका, कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलोर, है ना। ये रहा आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। और मध्य प्रदेश, ये रहा आपका सेंटर में मध्य प्रदेश, नाम है मध्य, और इसकी कैपिटल है भोपाल। तो 4 कैपिटल आपको याद हुई, भोपाल, भुवनेश्वर, बेंगलोर और आपका मुंबई, ये 4 तो हो गई कैपिटल। इन 4 जगहों पर अंदर हम देखेंगे, ये 4 जगह पहले आप तो आनी चाहिए आपको, है ना। अच्छा, खाली मैप ये रहा, अब आपको बताना है कहाँ है। उड़ीसा हमने देखा था, ये रहा उड़ीसा, ये रहा आपका कर्नाटका, ये रहा आपका महाराष्ट्र, और ये रहा आपका एमपी, मध्य प्रदेश। तो चारों स्टेट हमने खाली मैप में लिए। अब हम आते हैं, अब मैंने ये भर दिया है आपको, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। अब देखो, मध्य प्रदेश में एक जगह है जहाँ पे मैग्नीज पाई जाती है, जिसका नाम है बालाघाट। तो ये रहा देखो बालाघाट, ये डॉट लग रहा है ना, डॉट पे फोकस करना है ना, बालाघाट। अब हम देखेंगे उड़ीसा, पहली बात तो उड़ीसा कहाँ है, ये रहा आपका उड़ीसा। उड़ीसा में 2 लोकेशन दे रखी हैं, कौन कौन सी 2 लोकेशन दे रखी हैं? नंबर 1 देखो यहाँ पे, जिसका नाम है सुंदरगढ़, सुंदरगढ़। दूसरी इसकी बगल में यहाँ पे, इसका नाम है केंदुझर। ये 2 लोकेशन जो है उड़ीसा में आपको याद रखनी है, सुंदरगढ़, केंदुझर, यहाँ पे मैग्नीज डिस्ट्रीब्यूशन पाया जाता है। बालाघाट कहाँ बताया मैंने, ये रहा बालाघाट, जो कहाँ पे? मध्य प्रदेश में, ठीक है, डॉट पे ध्यान देना। अच्छा, ये हो गया उड़ीसा का। अगर आपने मैप रख रखा है ब्लैंक मैप, तो इनको देख के मेरे साथ भरते चलो, मेरे साथ भरोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। अब आते हैं महाराष्ट्र पे। तो महाराष्ट्र में ध्यान देना, क्या क्या चीजें, महाराष्ट्र में 3 जगह भरेंगे हम, ओनली 3 जगह पर हमारा फोकस रहेगा, नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी, नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी। तो देखो एक एक कर में बढ़ रहा हूं मैं। नंबर 1 ये रहा आपका नागपुर, यहाँ पे डॉट लगा हुआ है। नंबर 2 भंडारा, और नंबर 3 रत्नागिरी। तो मैं डॉट लगा देता हूँ, यहाँ लगा हुआ है नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी, ठीक है। और इनको जूम करके मैं नागपुर वाले उस पर ले आता हूँ, महाराष्ट्र वाला। तो ये देखो, ये रहा नागपुर, ये रहा भंडारा, और ये रहा रत्नागिरी, नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी, ऐसे करके इनको भर लेना। उड़ीसा के में ये देखो सुंदरगढ़, और ये रहा आपका केंदुझर, और मध्य प्रदेश में ये रहा बालाघाट। तो इनको थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है, बिल्कुल मैंने जूम भी कर दिया है। अब महाराष्ट्र की लोकेशन होगी, इसके बाद हम चलते हैं कर्नाटका पे। कर्नाटक कहाँ है? ये रहा आपका कर्नाटका, कर्नाटका की कैपिटल बेंगलोर है। कर्नाटका में हम 3 लोकेशन भरेंगे, ये थोड़ा और जूम कर देता हूँ मैं कर्नाटका को, ठीक है, आपके में दिख जाएगा। यहाँ पर है आपका शिवामोगा, शिवामोगा। इसके बाद ये है आपका चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग। और ये वाली जगह है, ये है आपकी बेल्लारी, शिवामोगा, चित्रदुर्ग, बेल्लारी। तो टोटल हमने यहाँ पे 9 प्लेस भरे। दोबारा मेरे साथ बोलना है, बालाघाट मध्य प्रदेश में है, केंदुझर, सुंदरगढ़ उड़ीसा में है, नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी ये आपके महाराष्ट्र में है, शिवमोगा, चित्रदुर्ग, बेल्लारी ये आपके कर्नाटका में। 9 जगहों को अभी के अभी भरना है, मेरे साथ भरना है, बिलीव मी आपका मैप बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आज बस मेरे साथ जुड़े रहो बस, और फिर देखो कितना मजा आने वाला है, जस्ट बिलीव मी, है ना। तो इसको भर दो, पहला मैप नंबर 1 डाल देना इंडिया का। तो आज देखो कितने सारे मैप आपके पास आने वाले हैं, मैप में दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और मैं मान के चलता हूँ आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत शानदार चल रही होगी, और शानदार रहनी भी चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई रहना चाहिए, कॉन्फिडेंस का गेम है सारा की सारा, ठीक है। और बिल्कुल घबराना नहीं है, पेपर आएंगे, पेपर में आपने बहुत पढ़ा है, पूरी साल पढ़ाई करी है। एक आध दो चीज़ छोटी मोटी अभी जो आपको परेशान कर रही है उनको पढ़ लेना, बस, जरूरी नहीं है सारी चीज़ें पेपर में आएंगी। बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, सो बिंदास रहें, बिंदास रहना बहुत ज़्यादा जरूरी, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा और मोटिवेटेड रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे तो ज्यादा मजा आएगा पढ़ने का, ठीक है। मन में नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए किसी भी टाइप की। तो शुरू करते हैं आयरन ओर माइंस, आयरन ओर माइंस के बारे में। पिछले वीडियो में मैग्नीज के बारे में देखा था, अब हम देखेंगे आयरन ओर माइंस इंडिया के मैप में। तो पहले मैं हमेशा कहता हूँ एक ब्लैंक मैप ले लें, इंडिया का पॉलिटिकल मैप ले लें, उसको मतलब फिर मेरे साथ भरना आप करोगे। मैप इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, मैं फिर बता रहा हूँ, मैप जब तक नहीं होंगे, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपने हाथ से नहीं लिखोगे,
खुद प्रैक्टिस करनी है। तो शुरू करते हैं आयरन ओर माइंस। ठीक है, आयरन ओर माइंस की देखो ये वाला जो रीजन है ना, इस वाले रीजन में सबसे ज्यादा आयरन ओर माइंस पाई जाती है, और उसमें इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन। और नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन में आयरन ओर माइंस प्लस कोल ज्यादा होने की वजह से इस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा इंडिया में सबसे ज्यादा आयरन और स्टील इंडस्ट्री पाई जाती है। आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज पाई जाती है कहां पर? नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू रीजन में, क्योंकि यहाँ पे आयरन की और कोल की बहुत सारी माइंस है, जो कि बेसिक रॉ मटेरियल है किसके लिए? आयरन और स्टील बनाने के लिए। तो आयरन और की माइंस कहाँ कहाँ पे पाई जाती है इंडिया में? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, मेनली ज्यादा कंसेंट्रेशन कहाँ है? ज्यादा नॉर्थ ईस्ट वाले इस वाले रीजन में ज्यादा कंसेंट्रेशन है। अब एक एक बार इनकी कैपिटल देख लेते हैं। सबसे पहले उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। कहाँ है भुवनेश्वर? ये रहा भुवनेश्वर। दूसरा है झारखंड, झारखंड की कैपिटल है सेंटर में रांची। तीसरा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। कर्नाटक, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। ये मैं डॉट लगा रहा हूँ, ध्यान रखना है, इनको भरते चलना। गोवा, गोवा की कैपिटल है पणजी। तेलंगाना, तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। तमिलनाडु, तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। अच्छा, चेन्नई से जस्ट नीचे खाली सी जगह जो दिख रही है ना, ये पौंडीचेरी है, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, ध्यान रखना। चलो, ये तो हो गई बात हमारी एक बेसिक। अच्छा, अब इनको ब्लैंक मैप में आपको भर के देखना है। उड़ीसा देखो एक नंबर पे, ये रहा उड़ीसा। झारखंड, ये बिहार के नीचे दूसरा झारखंड। छत्तीसगढ़, ये तीसरा वाला छत्तीसगढ़ हो गया, जो मध्य प्रदेश में से बना था। कर्नाटका, ये 4 नंबर पे कर्नाटका हो गया। ठीक है, एक सेकंड, ये हो गया आपका कर्नाटका। गोवा, ये वाला जो छोटा सा डॉट है 5वें नंबर पे, ये गोवा हो गया। तेलंगाना, ये तेलंगाना हो गया 6 नंबर पे। 7 नंबर पे आंध्र प्रदेश, ये 7 नंबर पे आंध्र प्रदेश हो गया। तमिलनाडु, ये हो गया तमिलनाडु। ठीक है, आई एम श्योर आपने ये भर लिए होंगे। अब हम चाहते हैं बिल्कुल ये मैंने बनाया है मैप, इसको आप भर देना। अच्छा, एक एक करके हम देखेंगे। पहले आयरन ओर की माइंस देखेंगे हम उड़ीसा में। उड़ीसा, उड़ीसा में पहले भी आपने चीजें भरी है। उड़ीसा को मैं जूम कर देता हूँ, ये लो भैया, उड़ीसा हमने जूम कर दिया। उड़ीसा में दो यहाँ पे आपको बुक में दे रखी है, और बुक में से जो दे रखी है उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। दो माइंस है, एक तो ये वाली है और एक ये वाली है, भर देना। एक है मयूरभांज और दूसरी है केंदुझर। मयूरभांज और केंदुझर, ये उड़ीसा के ऊपर यहाँ पे झारखंड है। उड़ीसा के ऊपर क्या है? झारखंड है, जो बिहार में से बना था। और झारखंड में यहाँ पे नीचे दे रखी है गोवा, गोवा और एक नोमुंडी। तो गोवा नाम की जो जगह है ये झारखंड में, ध्यान रखना, एक आयरन ओर की माइन है। अब हम थोड़ा सा आते हैं छत्तीसगढ़ पे। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या है? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में दो माइंस दे रखी है, एक तो दे रखी है दुर्ग और दूसरी दे रखी है बेलाडिला। तो ये दुर्ग तो सेंटर में हो जाएगी और नीचे है आपकी बेलाडिला। भरते चलना मेरे साथ, यहाँ पे दुर्ग भर देना, यहाँ पे बेलाडिला भर देना। दोनों की दोनों कहाँ पे? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बगल में ही ध्यान रखना एमपी है, और 2000 में छत्तीसगढ़ एमपी में से ही बना था, ये भी चीज आप ध्यान रखना। अब आते हैं भाई साहब हम लो भैया तेलंगाना पे आ जाते हैं। तेलंगाना में दो जगह है, एक है करीमनगर और इसके नीचे, करीमनगर के नीचे है वरंगल। ये दोनों ही जगह कहाँ पे आती हैं? तेलंगाना में आती है। अब हम आते हैं भाई साहब आपके कर्नाटका। दिस इज कर्नाटका, कर्नाटक है ना। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर है, आप सबको पता है। कर्नाटक में एक पोर्ट है न्यू बेंगलोर। अच्छा, कर्नाटका में लाइन लगा के देखना। नंबर 1 बेल्लारी, नंबर 2 चित्रदुर्ग, नंबर 3 तुमाकुरु। ये तीनों की तीनों किसमें? कर्नाटका में। फिर इसके बाद यहाँ पे कुद्रेमुख, यहीं पे बाबा बुदान हिल्स है, और यहीं पे चिक्कमंगलुर है ना। ये 5 जगह हुई, ये कहाँ पे? कर्नाटक में। और इसी जगह पे है बेंगलोर। क्या है? बेंगलोर है, ये भी चीज ध्यान रखना। अब गोवा, गोवा में तो सीधा सीधा भर ही दोगे, ये छोटी सी जगह महाराष्ट्र, यहाँ ऊपर महाराष्ट्र हो गया, नीचे कर्नाटक हो गया, इसके बीच में गोवा है। ठीक है, अब आपका जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी दे रखी है एक, इस जगह पे बिल्कुल कॉर्नर पे आप देखो, ये तो है रत्नागिरी। क्या है? रत्नागिरी। और यहाँ पे चंद्रपुर। इन दो के बारे में याद रखना। अब इसके बाद तमिलनाडु में आ जाओ, ये नीचे तमिलनाडु हो गया। ठीक है, तमिलनाडु, तमिलनाडु में दो जगह दे रखी है, एक तो बिल्कुल इस कॉर्नर में दे रखी है जिसका नाम है नीलगिरीज, और एक यहाँ पे दे रखी है सलेम। नीलगिरी और सलेम, ये दोनों कहाँ है? तमिलनाडु में। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। मैंने सारे एक एक लोकेशन वाइज बता दिए। इसके अलावा स्पेशली हम अगर आंध्र प्रदेश की बात करें, अब हम आ जाते हैं, ये रहा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में देखोगे तो 3 लोकेशन दे रखी है। नंबर 1 ऊपर ही ऊपर दे रखी है कुरनूल, बोलो मेरे साथ, कुरनूल। और फिर इसके नीचे दे रखी है कुड़प्पा, और एक इसकी साइड में दे रखी है अनंतपुर। ये तीनों की तीनों जगह हैं आंध्र प्रदेश में, कुरनूल, कुड़प्पा, अनंतपुर। बोलो कुरनूल, कुड़प्पा, अनंतपुर। फिर आपका तेलंगाना में बता दिया करीमनगर और ये सारी चीजें। अब एक एक बार दोबारा देख लेते हैं। केंदुझर और मयूरभंज और उड़ीसा में है। गोवा झारखंड में। दुर्ग, बेलाडिला, दंतेवाड़ा, दुर्ग, बेलाडिला, दंतेवाड़ा तीनों कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। ठीक है,
और चंद्रपुर भंडारा रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। शिवमोगा, चित्रदुर्ग, बेल्लारी, कुद्रेमुख, बाबा बुदन हिल्स ये कर्नाटक में, तुमाकुरु भी कर्नाटक में है। और सलेम, नीलगिरी ये तमिलनाडु में है। कुर्नूल, गुड़प्पा, अनंतपुर आंध्र प्रदेश में। करीमनगर, वरंगल ये आंध्र प्रदेश में है। तो प्लीज इसको आप एक बार अपने हाथों से भरे मैप, हाथों से भरोगे तो याद रहेगा, और मैप भरते चले। मैं आज आपको कई सारे मैप कराने वाला हूँ। अभी इंडिया की सीरीज चल रही है, शाम तक वर्ल्ड की सीरीज आ जाएगी, और आराम से करते रहो बिंदास तरीके से, ठीक है। चलो, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और अब हम देखेंगे ऑयल रिफाइनरीज कहाँ कहाँ बने भारत में। ये मैप इंडिया का हम प्रिपेयर करेंगे। और फिर वही बात मेरी, आपको पहले क्या करना है, एक ब्लैंक मैप लेना है इंडिया का, पॉलिटिकल मैप। और उस पॉलिटिकल मैप में मैं जैसे जैसे भरवाऊं वैसे वैसे आप भरते चलना, मजा आएगा आपको, ठीक है। तो कोशिश करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है, कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। तो पेपर है, अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो हमें भी तैयारी जोरदार करनी है। पहले हम देखें ऑयल की रिफाइनरीज कई सारे स्टेट्स में अवेलेबल हैं, जैसे पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, चेन्नई, आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, केरल। एक बार इन स्टेट को फिर देख लेते हैं, अपना रिवाइज हो जाएगा। आई एम श्योर अगर आपको आते हैं तो ठीक है, स्किप कर देना, आगे बढ़ जाना, और नहीं आता है तो देखो इनकी कैपिटल भी देखेंगे। देखो, आप सबको पता है पंजाब और हरियाणा की कैपिटल कॉमन है, जिसका नाम है चंडीगढ़। चंडीगढ़ कहाँ है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रही चंडीगढ़। ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ठीक है। महाराष्ट्र, ये रहा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। मध्य प्रदेश, ये रहा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। फिर उत्तर प्रदेश, ये रहा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, लखनऊ। फिर आपका रहा राजस्थान, ये रहा राजस्थान, राजस्थान की कैपिटल है अपनी जयपुर। गुजरात, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। चेन्नई, हो चेन्नई लिख दिया मैंने, एक्चुअली यहाँ पे तमिलनाडु लिखना चाहिए था मुझे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये तमिलनाडु है, और तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। तमिलनाडु की कैपिटल कौन सी है, चेन्नई है। यहाँ पे आएगा तमिलनाडु, नो प्रॉब्लम। आसाम कहाँ है, ये जो आपका देखो ऐसे करके शेप बननी है आसाम की, ध्यान रखना, ऐसे करके तीर सा बन रहा है। तो आसाम की कैपिटल आपको देखने को मिलेगी दिसपुर। असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रही दिसपुर। और वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश की जस्ट बगल में ये वाला वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वो है कोलकाता। उड़ीसा, उड़ीसा कहाँ है, ये रहा आपका उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। केरल, केरल ये रहा, केरल की कैपिटल है आपकी तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। इनको ब्लैंक मैप में आपको एक बार भर के कोशिश करनी, आता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। पंजाब है भैया, ये रहा एक नंबर पर पंजाब, दूसरे पर हरियाणा, तीसरे पे आपका है महाराष्ट्र, ये रहा महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश 4 नंबर पर, उत्तर प्रदेश 5 नंबर पर, राजस्थान 6 नंबर पर, गुजरात 7 नंबर पर, चेन्नई, चेन्नई भर देते हैं चलो, वैसे तमिलनाडु है, ये चेन्नई 7 नंबर पर आ गया। और आसाम, ये रहा 8 नंबर पर, आसाम आ गया। वेस्ट बंगाल, नहीं नहीं नहीं, नो, आसाम यार 8 नंबर, 7 नंबर पे क्या है, 7 पे गुजरात है, हो गया। 8 पे है अपना चेन्नई, चलो लो भैया, 8 पे चेन्नई आ गया। 9 पे आसाम आ गया। 10 पे वेस्ट बंगाल आ गया, ये रहा 10 पे वेस्ट बंगाल। 11 पे उड़ीसा आ गया। 12 पे ये वाला, 12 पे केरल आ गया, ठीक है। तो ये आपने मैप की एक बार स्टेट देख ली। अब हम देखते हैं इन स्टेट में, जैसे पहली हम देखेंगे बठिंडा, ठीक है। ऊपर वाली में जो है जूम करता हूँ, वैसे तो देखो बठिंडा ये रहा आपका पंजाब, पंजाब में है बठिंडा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये पंजाब है पूरा आपका, पंजाब में इस जगह पर है बठिंडा, सुना होगा आपने बठिंडा। पंजाब के नीचे हरियाणा है, ठीक है। और इन दोनों की कॉमन कैपिटल क्या है, यहाँ पे चंडीगढ़ है ना। तो हरियाणा में आपको देखने को मिलेगा इस जगह पर, इस जगह पर ये है आपकी पानीपत। और पानीपत में आप हिस्ट्री के अगर बच्चे हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। 3 बैटल हुए थे, कब कब हुए थे, किस किस ईयर में, वो आपको कमेंट करके बताना है। फिर ये है आपका पूरा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लॉर्ड कृष्णा जहाँ पे जन्म लिए थे, कृष्णा की जन्मभूमि, ये है आपकी मथुरा, मथुरा में एक रिफाइनरी है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश हो गया। फिर ये है आपका बिहार, बिहार में है बरौनी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, वो 2000 के समथिंग, 2000 में एक्चुअली समथिंग क्या, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में से बन जाता है उत्तराखंड, और बिहार में से बन जाता है झारखंड, और मध्य प्रदेश में से बन जाता है छत्तीसगढ़। ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारी ये हुई, ये हुई मथुरा हो गई, बरौनी बिहार में। अच्छा, अब हम आते हैं वेस्ट बंगाल में। ये वाला तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश देखो, बांग्लादेश बिल्कुल इंडिया का बच्चा ऐसा लगता है ना, बिल्कुल मैप ऐसा ही लगता है ना, ऐसे ही इंडिया का बनाते हैं ना। तो यहाँ पर आप देखोगे ये है हल्दिया, हल्दिया कहाँ पे, वेस्ट बंगाल, हल्दिया आपकी वेस्ट बंगाल। उड़ीसा, ये उड़ीसा में इस जगह पे है पैरादीप। और यहाँ पे देखो आप आसाम में, ये वाला पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है आपका आसाम है। आसाम में 4 हैं बिल्कुल इधर। अच्छा देखो, ये जो बांग्लादेश है ना, इसके ऊपर ये है मेघालय, मेघालय, मेघालय के ऊपर आसाम है। आसाम में लाइन लगा के 4 है। सबसे पहले ये वाली बोंगई गांव, बोंगई गांव। फिर यहाँ पे गुवाहाटी है ना,
फिर तीसरी यहाँ पे नुमालीगढ़, नुमालीगढ़, और चौथे नंबर पर डिगबोई, डिगबोई सबसे पहली वाली है ना। अच्छा एक बार एक काम और कर लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट देख लेते हैं ना। तो ये हो गया मेघालय, ये हो गया आसाम, और ये भूटान हो गया, इधर सिक्किम हो गया, स्टेट नहीं भूटान कंट्री है ध्यान रखना। ये अरुणाचल प्रदेश है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, और ये मिजोरम है। और ध्यान देना ये छोटी सी जगह है ना, ये है त्रिपुरा, बांग्लादेश के बिल्कुल नीचे त्रिपुरा है। ये सारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो गए, ठीक है। अब हम आते हैं नीचे, नीचे अगर आप देखोगे तो ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में एक है विशाखापट्टनम, एक है तातीपाका, ये है विशाखापट्टनम और ये है तातीपाका। नीचे आते हैं, नीचे ये पूरा तमिलनाडु है, आई एम सॉरी, नीचे आते हैं, नीचे ये है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक तो चेन्नई में है, और एक यहाँ पे नीचे है नागापट्टिनम, नागापट्टिनम। और मैंने आपकी जानकारी के लिए सिर्फ यहाँ पे एक मैंने पुदुचेरी और भर दिया है, बाई चांस पुदुचेरी आ जाए, वैसे पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी है, तो चेन्नई से नीचे की तरफ भरना है पुदुचेरी ना। और इधर ये आपका केरल है, सबसे पहले बरसात यहीं पे होती है, मानसून यहीं पे आता है 1 जून को। केरल में है कोची। और ये रहा आपका कर्नाटक, कर्नाटक, कर्नाटक में इस जगह पे है मैंगलुरु, और यहाँ पे पोर्ट भी है मैंगलुरु में, है ना, न्यू मैंगलोर पोर्ट भी है, राइट। ये मुंबई मैंने बता ही दिया। अब आते हैं गुजरात वाले इलाके में। गुजरात में आपकी पहले तो मध्य प्रदेश में बीना है। गुजरात में कौन कौन सी है देखो, इस जगह पे है जामनगर, इस जगह पे है वडीनेर, और यहाँ पर है कोयाली। ये हो गई आपकी सारी की सारी रिफाइनरीज। एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं। बठिंडा पंजाब में है, पानीपत हरियाणा में है, मथुरा उत्तर प्रदेश में, जामनगर कोयाली वडीनेर गुजरात में है, बीना मध्य प्रदेश में है, बरौनी बरौनी बिहार में है, हल्दिया वेस्ट बंगाल में, डिगुबई गुवाहाटी नुमालीगढ़ और बोंगईगांव ये सब आसाम में है। इसके अलावा विशाखापट्टनम तातीपाका ये आंध्र प्रदेश में, चेन्नई नागपट्टिनम ये तमिलनाडु में है, कोच्चि केरल में है, और बेंगलुरु कर्नाटक में। तो यहाँ पे हमने कई सारी जगह, 20 से ज्यादा जगह इस बारे मैप में देखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और इनको याद रखना है। तो नॉलेज तो आपको होगी। अब देखो पेपर में कहाँ से क्या आएगा हम कुछ नहीं कह सकते, मगर इसके चक्कर में हम पढ़े ही ना, ये हमारी कमजोरी है ना। हमें तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है, हमें किसी भी मतलब स्टोन को अनटर्न नहीं छोड़ना है, सब कुछ करना है, जितना पॉसिबल है उतनी मेहनत करनी है। तो मेहनत करते रहो, बस मन में ना नेगेटिविटी मत लाओ। अब आप कहोगे मन में, कई सारे बच्चे मैं देखता हूँ बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं, और सॉरी इतने सारे प्लेसेस कैसे याद करेंगे यार, करा रहे हैं ना, कोशिश तो करो। आपने 3 भर दिए अब तक, उनको अब जब अगला आएगा वीडियो उसको तीनों को पहले एक बार रिवाइज कर लेना, फिर भर लेना। कई चीजें तो आपकी रिपीट हो रही है, तो बस मन में पॉजिटिविटी बनाए रखें, नेगेटिविटी लेके ना आए। जो बच्चा नेगेटिव रहेगा उसका फिर कोई इलाज नहीं है, तो आपको नेगेटिव नहीं होना यार, है ना। यू हैव टू बी पॉजिटिव। चलो गुड लक, लगे रहो मुन्ना भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और अब हम देखेंगे आयरन एंड स्टील प्लांट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में आयरन और स्टील प्लांट्स कहाँ कहाँ पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और मैप सीरीज चल रही है हमारी लगातार धुआंधार जानदार तरीके से। तो आयरन एंड स्टील प्लांट्स, ठीक है, 5 जगह पे हम देखने वाले, 5 स्टेट देखने वाले। नंबर 1 वेस्ट बंगाल, ये रहा आपका वेस्ट बंगाल, जिसकी कैपिटल है कोलकाता। बार बार मैं याद दिला रहा हूँ आपको, बिल्कुल आपको आता है तब भी देखना है ना, रिविजन होगा आपका। फिर दूसरा झारखंड, बिहार में से बना था झारखंड, ये रहा झारखंड, जिसकी कैपिटल है रांची। फिर है आपका उड़ीसा, ये रहा आपका उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। फिर रहा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बना था, आपको बता दूं मैं 2000 में बना था। ये रहा बिल्कुल छत्तीसगढ़, ऐसे करके बिल्कुल शेप में, इस शेप में। और छत्तीसगढ़ की कैपिटल आपको पता ही है रायपुर। इसके बाद है आपका कर्नाटक, कर्नाटक जिसकी कैपिटल है बेंगलोर। और बेंगलोर को भाई साहब क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बोला जाता है बेंगलोर को। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल कहाँ है, ये रहा वेस्ट बंगाल 1 नंबर पे। चलो नंबर डालते हैं, ये रहा वेस्ट बंगाल। झारखंड कहाँ है, ये रहा झारखंड। तीसरा उड़ीसा कहाँ है, ये रहा उड़ीसा तीसरे नंबर पे। चौथा छत्तीसगढ़ कहाँ है, ये रहा छत्तीसगढ़। 5वां कर्नाटक कहाँ है, कर्नाटक हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे आयरन और स्टील प्लांट्स कहाँ कहाँ पे दे रखे हैं। तो पहले तो हम आयरन और स्टील प्लांट्स के नाम देख लेते हैं। 2 हैं, आसनसोल और दुर्गापुर, ये है वेस्ट बंगाल में। दुर्गा पूजा कहाँ पे होती है, वेस्ट बंगाल में होती है। तो आसनसोल और दुर्गा पूजा कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। बोकारो, बोकारो कहाँ है भैया, झारखंड में। बोझा, 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 बोझ बन गया भैया, बोझा, वो मतलब बोकारो, झा मतलब झारखंड। तो बोकारो कहाँ पर है, झारखंड में है ना। और जमशेदपुर भी कहाँ पे है, झारखंड में। ये आयरन का, आयरन और स्टील का पहला प्लांट है जमशेदपुर, ठीक है। और कमेंट करके बताना जमशेदपुर वाला प्लांट कब लगा था। तो बोकारो और झारखंड कहाँ पे, जमशेदपुर में। राउरकेला का मैंने ट्रिक बताई थी, रोग राउरकेला उड़ीसा में है, जर्मनी की मदद से लगा था। तो राउरकेला कहाँ पे, उड़ीसा में। भिलाई छत्तीसगढ़ में है, और भद्रावती कर्नाटक में। तो चलो देखते हैं इनको, है ना। जूम करते हैं भाई साहब, ये हो गया जूम, ये हो गया आपका बांग्लादेश।
तो यहाँ पे ये है आपका पूरा की पूरा, यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा दे रखा है, ये वेस्ट बंगाल है भाई साहब। वेस्ट बंगाल में ऊपर वाला ये है आपका आसनसोल, और इसके नीचे वाला जो है ये है दुर्गापुर। और यहीं पर एक पोर्ट है भाई साहब, मैं पोर्ट बता देता हूँ, हल्दिया। यहीं पर है कोलकाता, है ना। जगह बाकी भी आ सकती है यार, भर लेते हैं, क्या जा रहा है अपना। और ये है आपका झारखंड, और झारखंड में यहाँ पे बोकारो। अब देखो झारखंड में बिल्कुल नीचे की तरफ भाई साहब, इस जगह पे, बिल्कुल इस जगह पे, यहाँ पे है जमशेदपुर, जो कि बहुत फेमस है। और राउरकेला उड़ीसा में है। ये भिलाई है कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। भिलाई कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। इनको भर लेना आराम से, देख देखें। और ये रहा आपका भद्रावती, कहाँ पे, कर्नाटक में, कर्नाटक। और कर्नाटक में इस जगह पर एक पोर्ट है जिसका नाम है न्यू मैंगलोर। ओके, तो ये हो गया हमारा आयरन और स्टील प्लांट्स। तो धन्यवाद, लगे रहो, मस्त तरीके से लगे रहो। अभी तो एक दो वीडियो का अभी और 3-4 वीडियो में लाऊंगा। अभी पोर्ट्स वाला वीडियो आएगा अगला, भारत के कौन कौन से पोर्ट्स हैं, और भी जो भी अवेलेबल है कोल प्लांट्स, उनके भी आएंगे, कोल फील्ड जो है वो भी आएंगे। उसके बाद में वर्ल्ड का वीडियो शाम तक लाता रहूंगा, ठीक है। शाम तक आपको कई सारे वीडियोज मिलेंगे, तो आप जब भी थक जाए पढ़ के, तभी ये वीडियो मैप वाला देख ली और प्रैक्टिस कर ली। और जब भी आप नया वीडियो देखते हो ना, पुराने मैप्स को एक बार रिवाइज कर लिया करो, है ना। बस इतना कर लेना, देखना मैप में दिक्कत खत्म हो जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्की एजुकेशन। और अब हम देखेंगे पोर्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के कौन कौन से पोर्ट्स हैं वो सारे डिस्कस करने वाले हैं। एज ऑलवेज फटाफट एक मैप निकालो, ब्लैंक मैप निकालो, पॉलिटिकल मैप निकालना इंडिया का, और मैं जैसे जैसे बताऊं वैसे वैसे बढ़ते चलना, और कुछ चीजें सुनते चलना। सबसे पहले हम देखेंगे मैप, पोर्ट्स कहाँ पर होते हैं। पहली बात तो देखो, ये नीचे ओशियन है, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे ओशियन है। कौन कौन से ओशियन है, इधर की साइड में आप देखोगे ये है बे ऑफ बंगाल, नीचे है आपका इंडियन ओशियन, और इधर है अरेबियन सी। तो यहाँ का जो कोस्टल एरिया है, इस कोस्टल एरिया में आपके पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहली बात है ना, इधर के कोस्ट को हम बोलते हैं वेस्टर्न कोस्ट, और इधर के कोस्ट को बोलते हैं हम ईस्टर्न कोस्ट, है ना, ईस्टर्न कोस्ट। और इधर को हम बोलेंगे वेस्टर्न कोस्ट। तो ये वाले जो पोर्ट हैं, ये वाले जो स्टेट हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, ये आते हैं वेस्टर्न कोस्ट पर। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये आते हैं आपके ईस्टर्न कोस्ट पर, ठीक है। तो इधर की साइड की ईस्ट, और इधर की साइड वेस्ट। अब पानी के जो बड़े बड़े जहाज जहाँ पे आते हैं और रुकते हैं, जहाँ पे लोड अनलोड होते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इस जगह पे कांडला है ना, तो वहां पे बन जाएंगे हमारे पोर्ट्स। तो कोस्टल एरिया में पोर्ट्स पाए जाते हैं, बिल्कुल किनारों पे मिलेंगे। जितने भी पोर्ट्स हैं आपको सब किस पे मिलेंगे, किनारों पे। तो कहाँ कहाँ पर है, एक बार फटाफट फटाफट देख लेते हैं। गुजरात में पोर्ट मिलेगा, गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। फिर महाराष्ट्र में पोर्ट मिलेगा, महाराष्ट्र की मुंबई। कर्नाटक की बेंगलोर, कर्नाटक मिल जाएगा गोवा, गोवा में भी पोर्ट है, पणजी कैपिटल है। और केरल में भी पोर्ट है, और केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और इसके अलावा फिर यहाँ पे नीचे तमिलनाडु, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती। उड़ीसा में भी पोर्ट है जिसकी कैपिटल भुवनेश्वर। फिर वेस्ट बंगाल में पोर्ट है जिसकी कैपिटल है कोलकाता, ठीक है। ये सारे कोस्टल एरिया में ये स्टेट है, सारे कोस्टल स्टेट हैं, एक एक करके देख लेते हैं। ये गुजरात हो गया, फिर ये महाराष्ट्र हो जाएगा, यहाँ पे गोवा हो जाएगा, फिर ये आपका कर्नाटक, केरल, फिर यहाँ पे तमिलनाडु, और फिर ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, और यहाँ पे हो जाएगा आपका उड़ीसा, और 9 नंबर पे हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। भर लेना है इनको। अब हम देखते हैं रियलिटी में एग्जैक्ट लोकेशन कौन कौन सी है सारे पोर्ट्स की। अच्छा, पहले तो हम पोर्ट देख लेते हैं। गुजरात में कांडला पोर्ट है, मुंबई महाराष्ट्र में है, मारमागांव गोवा में है, मैंगलोर मैंगलोर कर्नाटका में। देखो बेंगलोर मैंगलोर बेंगलोर मैंगलोर बेंगलोर मैंगलोर लगभग लगभग सेम है, तो समझ लेना कर्नाटक में। कोची केरल में है, टूटीकोरिन तमिलनाडु में है, चेन्नई तमिलनाडु में है। एक और पोर्ट बन गया एनोर, ये भी तमिलनाडु में। तो टोटल 13 मेजर पोर्ट हैं। बुक में तो अपनी में 12 दे रखा है, तो आप 12 ही ध्यान रखना। 12 मेजर पोर्ट्स हैं, मेजर पोर्ट्स। और इसके अलावा माइनर पोर्ट्स भी है ना, जैसे मुंद्रा पोर्ट है यहाँ पे गुजरात में, ठीक है। तो 12 मेजर पोर्ट है। अच्छा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, पैरादीप उड़ीसा में है, हल्दिया वेस्ट बंगाल में, कोलकाता वेस्ट बंगाल में। एक बार फिर देख लेते हैं, बार बार रिवाइज करोगे जितनी जल्दी हो जाएगा। कांडला गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में है, मरमागांव गोवा में है, बेंगलुरु कर्नाटक में है, कोच्चि केरल में है, टूटीकोरिन चेन्नई एन्नोर, ये तीनों तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, पैरादीप उड़ीसा में है, हल्दिया और कोलकाता ये दोनों वेस्ट बंगाल में। अब एग्जैक्ट लोकेशन देखते हैं, ठीक है। ये गुजरात वाला मैप है। गुजरात में इस जगह पर है आपका कांडला पोर्ट। फिर आते हैं नीचे की तरफ महाराष्ट्र में, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में इस जगह पर है आपका मुंबई पोर्ट, ठीक है। फिर और नीचे आते हैं महाराष्ट्र, और नीचे यहाँ पे है कर्नाटक, इनके बीच में यहाँ पे गोवा है। गोवा में जो पोर्ट है उसका नाम है मारमागांव पोर्ट है ना। फिर नीचे यहाँ पे केरल है, केरल में जो पोर्ट है यहाँ पे कोच्चि पोर्ट है ना। और ऊपर कर्नाटक में जो पोर्ट है, यहाँ ध्यान देना, कर्नाटक में जो पोर्ट है, कर्नाटक में है बेंगलुरु, और यहाँ पर है बेंगलुरु, है ना। बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है, ये भी चीज ध्यान रखना है। कोच्चि केरल में हो जाएगा। अब ये तमिलनाडु में 3 पोर्ट है, ध्यान रखना। ये वाला पूरा की पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, तमिलनाडु है। तमिलनाडु में 3 पोर्ट है। नीचे नीचे ये है टूटीकोरिन पोर्ट है, जो श्रीलंका के लिए यहाँ से मतलब नजदीक पड़ता है, श्रीलंका। अच्छा, ये श्रीलंका है, श्रीलंका जिसका पुराना नाम सिलोन हुआ करता था,
और श्रीलंका की कैपिटल जो है आपको पता ही है क्या है, कमेंट करके बताना है ना। 2-3 कैपिटल हैं इसकी। अच्छा, और कोलंबो जो पोर्ट है, कोलंबो ये वैसे एक और बन गई है। तो कोलंबो जो है कहाँ पर पड़ता है, इस जगह पे पड़ता है कोलंबो पोर्ट, है ना, श्रीलंका में। तो ये अपना इंडिया का नहीं है, बाहर का है, ध्यान रखना। और इस जगह पे चेन्नई है, चेन्नई के ऊपर एन्नोर है, चेन्नई के ऊपर है, और नीचे यहाँ पे पुदुचेरी है, पोर्ट नहीं है, पुदुचेरी है ना। और विशाखापट्टनम किस में है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में पोर्ट का नाम है विशाखापट्टनम। फिर इसके अलावा ये उड़ीसा है, उड़ीसा में यहाँ पे है पैराद्वीप, पैराद्वीप है ना। फिर इसके अलावा ये वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल में 2 पोर्ट हैं, एक तो है आपका हल्दिया और दूसरा है आपका कोलकाता। तो ये पूरा वेस्ट बंगाल है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर सारे पोर्ट हमारे खत्म हुए, इनको देख लेना ढंग से और लर्न कर लेना, लिख लेना एक बार, है ना, आसान है, बहुत आसान है। एक अब बनाएंगे हम, अगला जो वीडियो आएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, इंडिया के जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ पर इंडिया में कॉपर का पाया जाता है और कहाँ कहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। और इसको करने से पहले आपको एक काम करना है, इंडिया का एक ब्लैंक मैप लेना है और जैसे जैसे मैं बताऊं उनको बढ़ते जाना है, ताकि प्रैक्टिस होगी तभी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। जनरली इंडिया में कॉपर इन जगहों पर पाया जाता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। कहाँ पर है राजस्थान, ये रहा आपका राजस्थान, जिसकी कैपिटल है जयपुर। मध्य प्रदेश, सेंटर में मध्य प्रदेश है, जिसकी कैपिटल है भोपाल। उड़ीसा, ये रहा आपका उड़ीसा, जिसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। छत्तीसगढ़, और मध्य प्रदेश में से आपको पता है ये बना था छत्तीसगढ़, जिसकी कैपिटल है रायपुर। यहाँ पे पाया जाता है कॉपर। इफ वी टॉक अबाउट बॉक्साइट, तो बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। यहाँ पे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इस वाली बेल्ट में बॉक्साइट पाया जाता है। उड़ीसा जिसकी कैपिटल भुवनेश्वर है, छत्तीसगढ़ जिसकी रायपुर है, और मध्य प्रदेश जिसकी भोपाल है। शुरू करते हैं। आप निकालो अपने इंडिया का मैप निकालो। पहले हम देखते हैं कॉपर की माइंस कहाँ कहाँ पर है। कॉपर, COPPER, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो कॉपर कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में 4 जगह दे रखी है। राजस्थान में 4 जगह कौन सी, खेतड़ी, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर। और ध्यान रखना, खेतड़ी जो है ना, खेतड़ी यहाँ पे ज्यादा पाया जाता है, झुंझुनू में, है ना। खेतड़ी जगह कहाँ पे है, झुंझुनू में। खेतड़ी को हम बोलते हैं कॉपर सिटी, खेतड़ी को हम क्या बोलते हैं, कॉपर सिटी बोलते हैं, ये भी चीज ध्यान रखना। तो राजस्थान में 4 जगह दी है, खेतड़ी, अलवर, भीलवाड़ा और उदयपुर। तो जूम करते हैं राजस्थान का मैप, आप निकाल लो, भरना स्टार्ट करो। ये है आपका इस जगह पे खेतड़ी, नीचे की साइड में यहाँ पे है अलवर, यहाँ पे है आपका बांसवाड़ा, और यहाँ पे आपका उदयपुर। इन 4 लोकेशंस पर राजस्थान में क्या देखने को मिलता है, कॉपर देखने को मिलता है। इसके अलावा एमपी की बात करें, अब हम आते हैं एमपी में, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, अच्छा एक चीज और देखो, इसमें जो रेड कलर से भर रखे हैं वो कॉपर है, और ब्लू कलर से जो भर रखे हैं वो बॉक्साइट है। एमपी में अगर देखोगे नीचे नीचे की साइड में यहाँ पे बालाघाट, बालाघाट कहाँ पे, एमपी में, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉपर। अब हम आते हैं ये देखो बिहार है, बिहार के नीचे झारखंड है, बिहार में से झारखंड बना था, मैं बार बार बताता रहता हूँ। तो झारखंड में 2 जगह हैं, एक है हजारीबाग ऊपर की साइड में, और नीचे है सिंहभूम। हजारीबाग और सिंहभूम, ये दोनों कहाँ पर है, झारखंड में। यहाँ पर भी आपको कॉपर देखने को मिलेगा। तो ये रही कॉपर की पूरी कहानी, एक बार दोबारा देख लेते हैं। केतरी, अलवर, भीलवाड़ा, उदयपुर, राजस्थान में यहाँ पे कॉपर पाया जाता है। केतरी को हम क्या बोलते हैं, कॉपर सिटी बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। और बालाघाट मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी कॉपर पाया जाता है। इसके अलावा झारखंड में हजारीबाग और सिंहभूम, यहाँ पर भी कॉपर पाया जाता है। अब हम देखते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट एक तो एमपी में पाया जाता है, कटनी और अमरकंटक। इसके अलावा उड़ीसा में कोरापुट, और छत्तीसगढ़ में दे रखी है 2 जगह, बीसलपुर और मैकाल हिल्स, है ना। छत्तीसगढ़ में ये जो मैकाल हिल वाला रीजन है, मध्य प्रदेश के बिल्कुल बॉर्डर वाला रीजन है। अब हम देखते हैं कहाँ है बॉक्साइट। देखो, पहली बात तो एमपी की बात करें तो एमपी में ये जगह दे रखी है कटनी, और ये दे रखी है अमरकंटक। कटनी और अमरकंटक, इनको मैप में भर लेना, यहाँ पे आपको बॉक्साइट मिलेगा। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में इस जगह पे कोरापुट। और एमपी की बात करें तो एमपी में देखो, एक तो यहाँ, सॉरी, छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में एक तो बीसलपुर, और एक इस जगह पे बिल्कुल, है ना, इस जगह पे पाई जाती है मैकाल हिल्स। यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेंगे, बॉक्साइट की माइंस देखने को मिलेंगे। दोबारा देख लो, कटनी अमरकंटक मध्य प्रदेश में, कटनी अमरकंटक मध्य प्रदेश में, बीसलपुर छत्तीसगढ़, और बीसलपुर यहाँ बॉर्डर पे बिल्कुल आपको क्या देखने को मिलेंगे, मैकाल हिल्स। और कोरापुट, कोरापुट कहाँ है, उड़ीसा में, ये रहा आपका कोरापुट, एक बार इसको देख लेना। तो ये हो गई बॉक्साइट की माइंस, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये इंडिया का मैप है, ये भी दिखा रखा, सेम चीज है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉयिंग इट, गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और अब हम देखेंगे कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया। इंडिया में कोल फील्ड्स कहाँ कहाँ पर है, कोल की माइंस कहाँ कहाँ पर है, ये हम देखेंगे। और इसको करने से पहले वही आपको क्या करना है, एक खाली मैप लेना है, ब्लैंक मैप लेना है इंडिया का, और मैं जैसे जैसे बताऊं वैसे वैसे आपको बढ़ते चलना है, ताकि आपकी मैप की प्रैक्टिस अच्छी हो सके, ठीक है। तो बहुत सारे इंडिया के मैप हो गए। तो
पहली बात तो हम देखते हैं कि जनरली इंडिया में कहाँ कहाँ पर कोल पाया जाता है। तो झारखंड, वेस्ट बंगाल, आसाम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु और भी जगह पर, ये मेन मेन जगह है जहाँ पर क्या पाया जाता है, कोल फील्ड्स पाए जाते हैं। झारखंड कहाँ है? तो देखो भैया, ये है बिहार, बिहार के नीचे है आपका झारखंड, ठीक, बिहार के नीचे है झारखंड। 2000 में आप सबको पता है बिहार में से बन गया था झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। हमें ये भी रिवाइज करना है। वेस्ट बंगाल कहाँ है? यहाँ पे बांग्लादेश, बांग्लादेश है, बांग्लादेश की बगल में ये है वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। आसाम कहाँ है? ये येलो वाला जो दिख रहा है ये है आसाम, और आसाम की कैपिटल है दिसपुर। आसाम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। अब मध्य प्रदेश कहाँ है? ये बिल्कुल सेंटर में है मध्य प्रदेश, और इसकी कैपिटल है भोपाल। छत्तीसगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में से ही, ध्यान देना, मध्य प्रदेश में से ही 2000 में छत्तीसगढ़ बना था, और छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। पहले ये चीज याद रखो। तेलंगाना कहाँ है? ये रहा आपका तेलंगाना, बिल्कुल पिंक पिंक जो दे रखा है, जो आंध्र प्रदेश में से ही बना था तेलंगाना, जिसकी कैपिटल है हैदराबाद, और आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। तमिलनाडु कहाँ है? बिल्कुल नीचे तमिलनाडु है, और तमिलनाडु की कैपिटल आप सबको पता है चेन्नई है। ठीक है, ये रही बात हमारी इनकी। इनको आपको यहाँ पर एक बार फिल करने की कोशिश करनी है। झारखंड कहाँ है? ये रहा आपका झारखंड 1 नंबर पे। वेस्ट बंगाल कहाँ है? ये रहा आपका 2 नंबर पे वेस्ट बंगाल। आसाम कहाँ है? ये रहा आपका आसाम 3 नंबर पे। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश ये रहा भैया। छत्तीसगढ़ 5 नंबर पे छत्तीसगढ़ आ गया। तेलंगाना 6 नंबर पे तेलंगाना आ गया। 7 तमिलनाडु, ये रहा आपका तमिलनाडु। ठीक है, तो ऐसे करके इनको फिल करना है। अब हम देखते हैं कोल फील्ड्स इन इंडिया। इंडिया में कहाँ कहाँ पर कोल फील्ड है? तो 3 है आसाम में, जिनका नाम है शिवसागर, माकूम, नजीरा। बोलो मेरे साथ, शिवसागर, माकूम, नजीरा, तीनों हैं आसाम में। शिवसागर, माकूम, नजीरा आसाम में। यहाँ पे लाइन लगा के तीनों दे रखे हैं। पहला वाला है नजीरा, दूसरा वाला है शिवसागर, और तीसरा वाला है माकूम। तीनों कहाँ पर है? आसाम में। रानीगंज बहुत फेमस है, बहुत फेमस है, जहाँ रखना पूछने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से ज्यादा है। रानीगंज जो है आपका, ये है आपका वेस्ट बंगाल में। यहाँ पर मैंने लिख दिया रानीगंज। फिर झारखंड में 2 है, झारिया और बोकारो। झारिया और बोकारो, तो पहला वाला है ये बोकारो, और दूसरा है झारिया, है ना। यहाँ पे ये झारखंड में हो गए 2। इसके बाद उड़ीसा में है आपका तालचर। ये रहा आपका उड़ीसा, उड़ीसा में तालचर है। फिर कोरबा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ कोरबा ये रहा। और तेलंगाना, तेलंगाना में, अच्छा देखो ये बिल्कुल बॉर्डर पे है, यहाँ पे ध्यान रखना, बिल्कुल बॉर्डर पे है। यहाँ पे आप देख सकते हो तेलंगाना का जो बिल्कुल बॉर्डर है, यहाँ पर है सिंगरैनी। कौन सा है? सिंगरैनी है तेलंगाना में। और जबकि मध्य प्रदेश में सिंगरौली, मध्य प्रदेश में सिंगरौली है, और तेलंगाना में से सिंगरैनी है। तमिलनाडु बहुत फेमस है भैया, तमिलनाडु में नेवेली, नेवेली। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सारे के सारे कोल फील्ड्स। एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। ये रहा आपका आसाम, पूरा आसाम है। ठीक है, आसाम में 3 है यहाँ पे लाइन लगा के। पहला नजीरा है, दूसरा शिवसागर है, और तीसरा माकूम है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये है आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश की बगल में ये पूरा की पूरा ये जो है ये वेस्ट बंगाल है ना। तो वेस्ट बंगाल में यहाँ पर है आपका रानीगंज। फिर इधर आते हैं, ये आपका बिहार है, बिहार के नीचे झारखंड है। झारखंड में 2 दे रखे हैं, 1 और 1, 2। ठीक है, तो पहला वाला बोकारो है, दूसरा वाला झारखंड है। ये उड़ीसा है, उड़ीसा में तालचर। छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में कोरबा। और इधर ये आपका एमपी है, पूरा एमपी में है सिंगरौली। एमपी में कौन सा है? सिंगरौली है। ठीक है, और ये तेलंगाना, तो तेलंगाना के इस जगह पे, बिल्कुल इस वाली जगह पे, बिल्कुल एंड पर, यहाँ पे है सिंगरैनी तेलंगाना में। नीचे नीचे चले जाओ, यहाँ पे नेवैली है भाई साहब, नेवैली कहाँ पर है? तमिलनाडु। अच्छा, 2 चीज और मैं बता देता हूँ, उसमें हमने मिस कर दिया था ऑयल ऑयल फील्ड वाले मैप में। तो ये देखो, ये है महाराष्ट्र। ये क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र थोड़ा सा बाहर की तरफ अरेबियन सी में, ये सी जो है अरेबियन सी है। इधर जो है बे ऑफ बंगाल है। इधर ऊपर एक ऑयल फील्ड है जिसका नाम है बासिन, और एक नीचे की साइड में एक ऑयल फील्ड है जिसका नाम है मुंबई हाई, या इसको बॉम्बे हाई के नाम से जानते हैं। तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ है, अरेबियन सी में है, महाराष्ट्र में। तो ये ऑयल फील्ड से ध्यान रखना है इनके बारे में भी। ठीक है, तो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2, मैथ की प्रैक्टिस का। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं पोर्ट्स। ध्यान रखना, ये जो पोर्ट्स हैं जिनको हम बोलते हैं बंदरगाह। और बंदरगाह क्या होते हैं आप सबको पता है, जहाँ पे पानी के बड़े बड़े जहाज आते हैं और सामान लेके आते हैं, और या फिर यहाँ से सामान लेके जाते हैं। जैसे मान लो कोस्टल एरिया जो होते हैं हमारे, कोस्टल एरिया में पोर्ट्स पाए जाते हैं, बड़े बड़े बंदरगाह पाए जाते हैं। और यहाँ पे पानी के जो जहाज हैं, 2 देशों के बीच में ट्रेड करना है, तो वो पानी के जहाज़ों से जो होता है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? पोर्ट्स बोलते हैं। तो इंडिया में कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, वो उनके बारे में पता होना चाहिए हमें। तो ये 10th के लिए भी काम आएंगे पोर्ट्स, 11th के लिए भी काम आएंगे, और फिजिकल रीजन जो है वो 11th में काम आ जाएंगे। ठीक है, तो फिजिकल रीजन भी बता दूंगा और पोर्ट्स भी बताऊंगा। तो 2 चीज़ हम डिस्कस करेंगे, और बाकी लगातार वीडियो में देता रहूंगा, डोंट वरी। कल तक मैं सारे वीडियोज आपको दे दूंगा मैप के। ठीक है, तो फटाफट एक काम करना है। देखो, मज़ा तभी आएगा जब आपके पास एक ब्लैंक
मैप होगा। इंडिया का एक ब्लैंक मैप ले लो और फिर उसको मेरे साथ भरना स्टार्ट करो। तो मान लो पहले हम भरते हैं मेजर पोर्ट्स। तो ये इंडिया का ब्लैंक मैप है। अब आपको सारे स्टेट्स पता होगा, आई एम श्योर, मैं मान के चल रहा हूँ आपको सारे स्टेट्स पता होगा। तो नाम सुनते चलना और लिखते चलना, ठीक है। तो सबसे पहले जो पोर्ट है ये आपको पता है गुजरात है, जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। और गुजरात में एक पोर्ट है जिसका नाम है कांडला। हाँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे कांडला पोर्ट के बारे में। तो इस जगह पर एग्जैक्ट में लगा रहा हूँ, यहाँ पर आप एक पॉइंट लगा देना, ये है आपका कांडला। लिख सकते हो आप अपने इसमें एरो लगा के यहाँ पे लिख देना, ये कांडला पोर्ट है, ठीक है ना। कहाँ पे ये? गुजरात में। दूसरा पोर्ट यहाँ पे आप देखोगे मुंबई पोर्ट। दूसरा कौन सा है? मुंबई। और मुंबई के बगल में ही एक है आपका JNPT, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। एक मुंबई है, एक JNPT है, ये दोनों महाराष्ट्र में। और कांडला जो है ये आपका गुजरात में हो जाएगा। इसके बाद गोवा में, तो आपको पता है यहाँ पे ये गोवा हो गया। तो गोवा में ऐसे डॉट लगा के भर देना। यहाँ पे है मुर्मू गाँव। कौन सा है? मुर्मू गाँव है। मैं इनके नाम भी अभी बता दूंगा, आप लिखते चलना। और फिर आपका कर्नाटक में है एक, और कर्नाटक में आपका है न्यू मैंगलोर, इस जगह पर न्यू मैंगलोर। फिर केरल में है आपका कोचीन, इस जगह पर केरल है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका कोचीन, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी। तो एक बार फिर देखो, सबसे पहले यहाँ पर अब मैंने बताया था कांडला गुजरात में है। फिर मुंबई की बगल में JNPT, ये दोनों महाराष्ट्र में है। फिर इसके बाद यहाँ पे गोवा में मुर्मू गाँव। फिर इस जगह पर है आपका न्यू मैंगलोर, और फिर इस जगह पे है आपका कोचीन। तो ये जो पोर्ट्स हैं ये आपके पोर्ट्स हो जाएंगे किधर की साइड में? अरेबियन सी की साइड में हो जाएंगे पोर्ट्स। इधर आपको पता है बे ऑफ बंगाल है। तो बे ऑफ बंगाल में आप देखो, सबसे पहले हम देखेंगे चेन्नई में, तो मतलब तमिलनाडु में। तो एक नीचे की तरफ यहाँ पे एक पोर्ट है, इसका नाम है टूटीकोरिन, तमिलनाडु में टूटीकोरिन, ठीक है। इस जगह पर एक पोर्ट है जिसका नाम है चेन्नई, ठीक है। टूटीकोरिन और चेन्नई ये दोनों कहाँ पे है? तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में एक पोर्ट है जिसका नाम है विशाखापट्टनम, इस जगह पर आप टिक लगा देना, ये क्या हो जाएगा आपका? विशाखापट्टनम। फिर उड़ीसा में एक पोर्ट है जिसका नाम है पारादीप। फिर इसके अलावा वेस्ट बंगाल में एक पोर्ट है जिसका नाम है कोलकाता, और वेस्ट बंगाल में एक और पोर्ट है जिसका नाम है हल्दिया। तो कोलकाता और हल्दिया कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में। तो इनके नाम लिखते चलना और यहाँ पर एरो लगाते चलना। तो ये आपका एग्जैक्ट पोर्ट वाला मैप है, यहाँ पे देख सकते हो। गुजरात में है, एक कांडला है गुजरात में। फिर यहाँ पे महाराष्ट्र में आप देखोगे एक तो मुंबई है, एक JNPT है। मगर डॉट कहाँ पे लगाने ध्यान रखना, जैसे ये है तो डॉट आप बिल्कुल किनारे पे लगाना, ठीक है, क्योंकि पोर्ट्स कहाँ पे पाए जाते हैं? किनारे पे। फिर यहाँ पे गोवा है, गोवा में हो जाएगा आपका मुर्मू गाँव। फिर कर्नाटक में बिल्कुल एंड पर यहाँ पर मैंगलोर है, न्यू मैंगलोर। और फिर यहाँ पे केरल में है कोचीन। और फिर ये तमिलनाडु में नीचे की साइड में एक तो है टूटीकोरिन, और इस साइड में है आपका चेन्नई। और फिर इधर आंध्र प्रदेश देखोगे तो आंध्र प्रदेश में है आपका विशाखापट्टनम, उड़ीसा में है आपका पारादीप, और कोलकाता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो मैं एग्जैक्ट डॉट बताऊं तो ये हो गया आपका कांडला, ये हो गया आपका मुंबई के पास ही JNPT, और गोवा में होगा आपका मुर्मू गाँव। कर्नाटक के बिल्कुल एंड में आपका मैंगलोर, न्यू मैंगलोर। और केरल में हो जाएगा कोचीन, और तमिलनाडु में नीचे हो जाएगा टूटीकोरिन। यहाँ पर हो जाएगा आपका चेन्नई। एक और है एन्नोर को छोड़ देना भले, अभी ये नहीं। और आंध्र प्रदेश में इस जगह पे आपका हो जाएगा विशाखापट्टनम, उड़ीसा में इस जगह पे हो जाएगा पारादीप, और वेस्ट बंगाल में इस जगह पे हो जाएगा कोलकाता। वेस्ट बंगाल में एक और है पारादीप, सॉरी वेस्ट बंगाल में एक और है आपका हल्दिया, और है हल्दिया, ये भी वेस्ट बंगाल में हल्दिया, ये भी चीज़ ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारे सी पोर्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं ना आए तो एक अलग बात है, पर हमें एक बार देखने तो आइए। तो खाली मैप में आपको भर के देखना है, ठीक है। सारे डॉट मैंने बता दिए, सबके नाम लिखने। और ये लो मैं लगा देता हूँ फिर दोबारा से, यहाँ पे और यहाँ पे ये पोर्ट हो गए, ये सारे के सारे पोर्ट हैं, इनके नाम लिखते चलना। ये कांडला हो जाएगा, मुंबई JNPT, मुर्मू गाँव, यहाँ पे हो जाएगा न्यू मैंगलोर, कोचीन, टूटीकोरिन, चेन्नई, यहाँ पे हो जाएगा विशाखापट्टनम, पारादीप, कोलकाता और हल्दिया। ये सारे के सारे पोर्ट्स हो गए, ठीक है। तो कुछ पोर्ट्स तो हैं आपके इधर साइड में और कुछ पोर्ट्स हैं इधर साइड में। इधर जो सी है इसको हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, इधर के सी को हम बोलते हैं अरेबियन सी। यहाँ पे है आपका लक्षद्वीप, ये है आपका अंडमान एंड निकोबार। ओके, फिजिकल रीजन्स की बात करें इंडिया की तो ध्यान रखना इस जगह पर आपका पाया जाता है थार डेजर्ट, है ना, फिजिकल रीजन में नंबर 1। दूसरा हम बात करते हैं इस जगह पर आपका पाया जाता है हिमालय, क्या है बेटा ये? हिमालय माउंटेन। इसके अलावा पाए जाते हैं प्लेन्स कहाँ पाए जाते हैं? ये ग्रीन वाला पार्ट क्या हो जाएगा? ये प्लेन वाला रीजन हो जाएगा तीसरा, ठीक है, ये ग्रीन वाला। इसके अलावा आपका पार्ट है आपका डेक्कन प्लेट्यू, तो नीचे ये हो जाएगा आपका डेक्कन प्लेट्यू हो जाएगा, है ना। इसके अलावा हैं आपके कोस्टल प्लेन्स,
तो यहाँ पे और यहाँ पे ये हो जाएंगे कोस्टल प्लेन्स। ये वाला हो जाएगा ईस्ट वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और इधर की साइड में हो जाएगा आपका, इधर की साइड में हो जाएगा ईस्ट ये तो हो जाएगा आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये हो जाएगा आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। और बीच में मैंने बताया था, बीच में क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका डेक्कन प्लेट्यू। इसके अलावा मैंने माउंटेन बता ही दिया आपको। माउंटेन कौन सा, हिमालय माउंटेन, यहाँ पे हिमालय माउंटेन हो जाएगा, है ना, ये हिमालय माउंटेन। प्लेन्स की बात करें हम तो यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा, प्लेन आ जाएंगे, ग्रीन ग्रीन वाला जो पार्ट है ये प्लेन हो जाएगा। और फिर इसके अलावा डेजर्ट की बात करें तो इस जगह पे क्या हो जाएगा, थार डेजर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक आइलैंड ग्रुप यहाँ और एक आइलैंड ग्रुप यहाँ। तो ये हो गया हमारे फिजिकल रीजन्स। इधर अरेबियन सी है, नीचे इधर बे ऑफ बंगाल है, और नीचे है आपका इंडियन ओशियन। तो इनके बारे में भी ध्यान रखना, सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें लिखी भी हुई हैं, आप ढंग से इनको देख सकते हो गौर से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक अपना हिमालय हो गया, फिर आपके प्लेन्स हो गए, नीचे डेक्कन प्लेट्यू हो गया, इनको मतलब ढंग से याद कर सकते हो, ठीक है। देख लो सारी चीज़ें दे रखी हैं। इधर की साइड में आपके वेस्टर्न घाट, इधर की साइड में ईस्टर्न घाट, घाट के बगल में प्लेन्स पाए जाते हैं, यहाँ पे वेस्टर्न कोस्टल, यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ठीक है। और यहाँ पे आपका थार डेजर्ट हो जाएगा, ये आपका प्लेन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी। यहाँ पे और बहुत शानदार एक मैप दे रखा है, इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कलर दे रखे हैं वैसे ही इनको एक बार आप लर्न कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो सबसे ऊपर ये हो जाएगा आपका हिमालय, ये हो जाएंगे गंगा के प्लेन्स, ये हो जाएगा डेक्कन प्लेट्यू, ये हो जाएंगे कोस्टल प्लेन्स, इधर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, इधर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, ये हो जाएगा थार डेजर्ट, और ये हो जाएंगे आपके इधर साइड में आइलैंड ग्रुप्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फिजिकल मैप भी खत्म होता है। ओके, सो आगे और भी मैप आएंगे, अभी मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ उनको एक बार स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। अब हम स्टील प्लांट्स के मैप देखेंगे, मिनरल्स के मैप देखेंगे, और जो भी चीज़ें जितनी भी हैं सारी चीज़ें मैं आपको कवर कराऊंगा। सो थैंक यू।